हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं एक वन शॉट लेके आ चुकी हूँ। इसकी रिक्वेस्ट दो तरह से हुई थी। एक यूट्यूब मेंबर की छोटी सिस्टर की बर्थडे थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो ये स्टोरी उस पर्पस के लिए है। और प्लस सेकेंड थिंग, ये स्टोरी शायरी गर्ल की है जो उन्होंने मुझे दी थी एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं कुछ टाइम से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये स्टोरी। लेकिन मैंने सोचा दो मौके हैं तो एक स्टोरी से तो काम चल ही जाएगा। एक शायरी गर्ल की थी जो मैं उनकी स्टोरी एक्सप्लेन करूं, और दूसरी एक हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर की छोटी सिस्टर की बर्थडे थी तो ये उनके लिए भी है। और अगर आपको और आप लोग प्लीज़ जिनका बर्थडे है उनको आप लोग हैप्पी बर्थडे विश कर देना। और सेकेंड थिंग, आपको अगर ये स्टोरी ना अच्छी लगे तो प्लीज़ यार इग्नोर कर देना, हेटफुल कमेंट मत करना। मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको जो मेरी स्टोरी ना अच्छी लगे आप लोग हेटफुल कमेंट मत करो, इग्नोर करो। और नाम से आप लोग जान ही गए होंगे ये स्टोरी कैसी होने वाली है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हमें लैन फैमिली दिखाई जाती है, लैन फैमिली जो बहुत ज़्यादा रिच है। और लैन फैमिली में जियान chen, लैन शिशन हस्बैंड वाइफ है, और जो लैन वांगजी है वो है, और लैन कुरैन है, और मैडम लैन है इस फैमिली में। और लैन वांगजी की एज 18 साल है, वो एक अल्फ़ा है। और लैन शिचैन 27 ईयर्स ओल्ड है, और जो जियान है वो 5 ईयर्स ओल्ड है, और वो एक ओमेगा है। और लैन शिचैन एक अल्फ़ा है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं, आपको स्टोरी में और बातें पता चल जाएंगी। हमें सबसे पहले जियान मैंशन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोगों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, और वो लोग अपनी शादी से खुश भी थे। एक का नाम जियान chen था, एक का नाम लैन शिचैन था, और वो दोनों अपनी शादी से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और जियान chen तो एकदम हवाओं में उड़ रहा था क्योंकि उसकी शादी उसके प्यार से हुई थी। और लैन शिचैन और जियान chen एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब हमें दिखाते हैं कि इनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो गई थी, और ऐसे कुछ सालों तक चली थी। और अब प्रेजेंट टाइम में जियान chen प्रेग्नेंट था, और जियान chen इस चीज़ से बहुत ही खुश था। ऐसे ही जियान chen बैठा हुआ था और वो कह रहा था लैन शिचैन से कि मुझे लेके चलो शॉपिंग, मुझे शॉपिंग जाना, मुझे घर में नहीं रहना, मैं बोर हो रहा हूँ। तब लैन शिचैन ने कहा था तुम नहीं जा सकते हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए। तुम कैसे जा सकते हो जियान chen, तुम ऐसे मत करो, जिद मत करो। तभी वहाँ पे मैडम लैन आती, और मैडम लैन कहती हैं शिचैन लेके चले जाओ, जियान chen का मन है, और वैसे भी वो एक ओमेगा है और ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो मन करता है ना, और तुम्हें घूमने को मिलता है तो तुम इसे लेके नहीं जा रहे हो। और ये कह के मैडम लैन शिचैन को बोलती है ऐसा। तब लैन शिचैन कहते हैं अच्छा ठीक है मदर, मैं लेके जा रहा हूँ। और वो लैन शिचैन लेके निकल जाते हैं जियान chen को घुमाने के लिए। और जब वो लोग पूरे टाइम मस्ती करके घूम के आ रहे थे, तब लैन शिचैन और जियान chen का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी जियान chen को, और लैन शिचैन तो बच गए थे पर जियान chen को चोट लग गई थी। तब लैन शिचैन लेके जाते हैं जियान chen को हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद हॉस्पिटल में लैन शिचैन के सामने जियान chen को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन में लेके जाते हैं। और ऑपरेशन में लेके जाने के बाद वहाँ पर जियान chen का ऑपरेशन होता है। और यहाँ पे जो लैन फैमिली थे, लैन कुरैन और मैडम लैन, वो लोग आ गए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और लैन शिचैन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि जियान chen प्रेग्नेंट था, और प्रेग्नेंट इंसान का एक्सीडेंट होता है तो ये बहुत बुरा हो सकता है कभी कभी। तब इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे। और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर वहाँ आने के बाद लैन शिचैन से बताते हैं कि उनके ओमेगा का अबॉर्शन हो गया है। और ये सुन के लैन शिचैन नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक शौक लग गया, ये सब क्या हो गया। सुबह वो लोग कितने ज़्यादा खुश थे, कितने अच्छे टाइम स्पेंड किए, और इस टाइम उन्हें पता चल रहा है कि उनके ओमेगा का अबॉर्शन हो गया, ये वो सोच नहीं सकते। और तभी डॉक्टर कहते हैं आपके लिए मिस्टर लैन एक और बुरी खबर है। तभी लैन शिचैन ऊपर सर करके देखने लगते हैं क्योंकि वो बैठ गए थे। तभी वहाँ पे लैन कुरैन जाते हैं और कहते हैं आप मुझे बताइए क्या हुआ है, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं एक शाय करते हुए देखिए मिस्टर लैन, बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपके अब ओमेगा पार्टनर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद लैन शिचैन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरक गई थी। और इधर लैन कुरैन मैडम लैन रोने लगे थे। लैन कुरैन तो नहीं रो रहे थे पर मैडम लैन रोने लगी थी क्योंकि ये बहुत
बुरी न्यूज़ है ये जब जियान चंद सुनेगा तब उसका क्या होगा। मैडम लैन बस यही सोच रही थी। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन, जब जियान चंद को ये सब पता चला था तब जियान चंद एकदम पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। मतलब वो एकदम पागल ही हो गया था और उसे लैन शिजान संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर जियान चंद किसी के हाथ में मतलब कोई उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। और इधर जियान चंद बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, हद से ज़्यादा रो रहा था। और लैन शिजान उसे संभालते हैं और उसे फिर घर लेके आया जाता है। और ऐसे ही अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे, पर जियान चंद अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। उसे एक बेबी चाहिए था हर हालत में। वो बस कहता था कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। और लैन शिजान भी जियान चंद को संभालने की समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे, पर जियान चंद किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जियान चंद ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो कहता आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग झूठ बोल रहे हो। पर सब लोग क्या करें, सब लोगों ने कोशिश की ना, पर अब कुछ नहीं हो सकता जियान चंद का। और मैडम लैन ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और लैन शिजान, लैन गुनैन सब लोग परेशान रहते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे अब 2 साल हो गए थे। 2 साल तक जियान चंद एक रूम में बंद था क्योंकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया था। पर अब ये था कि धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे थे, वो धीरे धीरे ठीक होता, पर अभी भी ठीक नहीं था। तब जब मैडम लैन ऐसे हालात देखती है जियान चंद की कि जियान चंद हमेशा ही ऐसे रह जाएगा, तो ये बहुत बुरा होगा। और ख़ासकर उनके लैन फैमिली के लिए, आखिर में जियान चंद उनकी लैन फैमिली का एक मेंबर है और ऊपर से आखिर में उसे ही लैन फैमिली की जो भाग दौड़ है वो संभालनी है। अभी वही तो है जो मैडम लैन के बाद यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छे से संभाल सकता है। तो मैडम लैन इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और मैडम लैन को कोई सजेस्ट करता है कि आप क्यों ना सरोगेसी के जरिए एक बच्चा बॉर्न करा लो। तब मैडम लैन ये बात सुनते ही आती है अपने घर खुश होकर और ये चीज़ जियान चंद को बताती है। और जियान चंद ये सुन के खुश हो गया था और उसने लैन शिजान से बात की। और लैन शिजान जियान चंद को पहली बार इतना खुश देख के, मतलब 2 सालों में जब से उनके बेबी की डेथ हुई है तब से इतने सालों में पहली बार जियान चंद को इतना ज़्यादा खुश हुआ देख के वो खुश हो गए थे कि चलो जियान चंद की खुशी इसी में है। तो वो तैयार है और वो प्रोसेस पूछने के लिए हॉस्पिटल जियान चंद के साथ चले जाते हैं। और यहाँ पे मैडम लैन भी खुश थी कि जियान चंद पहली बार 2 सालों में पहली बार घर से बाहर जा रहा है और वो भी इतना खुश हो गए। मैडम लैन सोच रही थी अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। मैडम लैन के तो दिमाग में बस यही चल रहा था। और इधर लैन शिजान और जियान चंद जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जब जाते हैं तब लैन शिजान डॉक्टर के केबिन की तरफ जा रहे थे, पर जो जियान चंद था वो एक बच्चे की आवाज़ सुनता है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और पता नहीं क्या होता है जियान चंद के दिल में, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है जियान चंद के दिल में। और जियान चंद उस तरफ चला जाता है क्योंकि उस बच्चे की रोने की आवाज़ जियान चंद से सही नहीं जा रही थी। और वो देखना चाहता था कि आखिर में ये बच्चा क्यों रो रहा है इतना, जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा, मतलब वो जो कॉरिडोर था वहाँ पे एकदम गूंज रही थी क्योंकि वो कॉरिडोर बहुत ज़्यादा शांत था, इस वजह से वहाँ पे उस बच्चे की आवाज़ गूंज रही थी। और जियान चंद उस बच्चे की आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ चला जाता है। और जब जियान चंद वहाँ जाता है तब वहाँ जाने के बाद देखता है कि एक बच्चा जार के अंदर है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा है। और उसको देख के जियान चंद की आंखों में आंसू आ गए थे। और तभी वहाँ पे लैन शिजान भी आ जाते हैं और लैन शिजान भी उस बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा अकेले एक रूम में पड़ा हुआ था जहाँ पे कोई नहीं था, बस 2 नर्स थी वहाँ पर। और ये देखने के बाद लैन शिजान और जियान चंद अंदर जाते हैं और जियान चंद उस बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। और उस बच्चे को देख के वो स्माइल करने लगा था क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही क्यूट और एडोरेबल था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, मतलब कोई भी उसे देखेगा तो वो बस प्यार ही करेगा उस बच्चे से, वो ऐसा था। और वो अभी रो रहा है, ये देख के जियान चंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जियान चंद जो वहाँ नर्स खड़ी थी उनसे पूछता है कि ये किसका बच्चा है जो इतना रो रहा है, इसकी मॉम कहाँ है, इसके डैड कहाँ है, ये इतना रो रहा है, उसके मॉम डैड इसको कैसे ऐसे रोने दे सकते हैं। और ये सब कहते हुए जियान चंद को बहुत बुरा लग रहा था कि जिसके पास बच्चे हैं वो उन्हें अपने बच्चों की कद्र नहीं है और उसके पास बच्चा नहीं है तो वो इतना हमेशा दुखी रहता है कि उसके पास बच्चा नहीं है। तब वो नर्स कहती हैं सर इस बच्चे के मॉम डैड मर चुके हैं एक एक्सीडेंट में और वो लोग मर रहे थे, इसलिए ये इस बेबी को हमें निकालना पड़ा क्योंकि ये बेबी जिंदा था और ये अभी प्री मैच्योर है तो हमें यहाँ पे रखना पड़ा है। और इसको यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और ये 3 दिन से यहीं है। ये सुनने के बाद जियान चंद को बहुत बुरा लगता है उस बच्चे के लिए कि ये बच्चा जैसे हुआ इसके
ऊपर से इसके माँ बाप का साया चला गया और ये अकेला रह गया। ये सोच के उसे बहुत बुरा लगता है और हमें इधर दिखाते हैं जियान को। अब जियान उस नर्स से पूछता है क्या मैं इस बच्चे को अपने हाथ में ले सकता हूँ। और ये जियान बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए कह रहा था, वो थोड़ा डर रहा था। तब वो नर्स कहती है जी सर आप ले सकते हैं, और वो उस जार में से बच्चे को निकालती हैं और जियान को दे देती हैं, क्योंकि वो लोग जानती हैं जो यहाँ के सबसे बड़े चैरिटी होल्डर हैं, जो चैरिटी सबसे ज़्यादा करते हैं, वो लान शिजान की फैमिली, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, वो दे देती है। और जब जियान उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा इमोशन था उस बच्चे को देख के। और वो लान शिजान को देखता और लान शिजान से कहता है कि हम सरोगेसी नहीं कराएंगे, हम सरोगेसी नहीं कराएंगे। तब लान शिजान कहते हैं पर क्यों जियान, तुम तो यही चाहते थे ना हमारा बच्चा हो, तो हमें कराना चाहिए ना। तब जियान कहता है नहीं, मैं इस बच्चे को पालूंगा, ये बच्चा मेरा है। और ये कह के वो देखने लगता है लान शिजान को, और लान शिजान जियान को देखते हैं और जियान कहते हैं पर तब जियान कहता है नहीं, ये देखो ये बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना इनोसेंट है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये कह के वो अपनी आंखों में आंसू ला लेता है। और ये देखने में लाश कहते हैं हाँ मैं समझ गया कि मैं भी ले सकता हूँ बच्चे को। और वो भी बहुत ज़्यादा, उनके अंदर भी इमोशन आ गए थे, क्योंकि वो बच्चा ऐसा था ही जो बहुत ज़्यादा क्यूट ब्यूटीफुल एक मासूम बच्चा जैसा रहता है वैसे ही एकदम था। तब लान शिजान के हाथ में जियान दे देता, और जैसे ही लान शिजान लेते हैं वैसे ही वो बच्चा हंसने लगता है। और वो उस बच्चे को हंसते हुए देख के लान शिजान को भी बहुत अच्छा लगता है। और वो बच्चा लान शिजान का हाथ भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो अपनी उंगलियों से उस बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। तब उस बच्चे ने लान शिजान का हाथ भी पकड़ लिया था, और लान शिजान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और लान शिजान भी कहते हैं हाँ हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, ये बच्चा हमारा रहेगा। तब जियान कहता है हाँ ये बच्चा हमारा रहेगा। और वो लोग जाके तुरंत हॉस्पिटल के जो डीन थे उनसे बात करते हैं, और वो डीन तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि लैन फैमिली को जानते हैं। लैन फैमिली बहुत अच्छे से परवरिश कर सकती है, और वैसे भी इस बच्चे का कोई भी आगे पीछे नहीं है, माता पिता थे वो भी मर चुके हैं, तो अब इस बच्चे के वैसे भी रिलेटिव होते, तो 3 दिन से ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसको लेने के लिए आ जाते ना, पर कोई नहीं आया इस बच्चे को लेने के लिए, तो वो मान गए थे। वो दे देते हैं उस बच्चे को लान शिजान को, और लान शिजान और जियान बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। अब लान शिजान और जियान उस बच्चे को लेके आ जाते हैं अपने घर, और जब लैन फैमिली में आते हैं उस बच्चे को लेके, तब मैडम लैन और लैन कुनैन देख के हैरान थे कि ये क्या लेके आ रहे हैं, एक बच्चा, ये तो गए थे सरोगेसी के बारे में पूछने के लिए और ये एक बच्चा ही लेके आ गए। तब लैन शिजान और जियान आते हैं, और जियान और लैन शिजान आने के बाद जब मैडम लैन पूछती हैं कि आखिर में ये क्या है, तुम लोग तो गए थे सरोगेसी के बारे में पता करने के लिए, तो ये बच्चा कैसे लेके आ रहे हो, इतनी जल्दी बच्चे थोड़ी ना होते हैं सरोगेसी से। तब लान शिजान हंसते हुए कहते हैं अरे नहीं मदर, और वो सारी बातें बता देते हैं। और वो भी ये भी बताते हैं कि उसे देख के ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील हुआ, जैसे लगा कि इस बच्चे के साथ उनका दिल से रिश्ता है और वो इस बच्चे को ऐसे देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि इस बच्चे को वो अडॉप्ट करेंगे। तब ये सुन के मैडम लैन और लैन कुनैन कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं तुम लोग जिसमें खुश हो उसमें हम भी खुश हैं। और ये कह के वो भी उस बच्चे को देखने लगते, और उन्हें भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद आता, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही हंसता था उन लोगों को अभी देख के। और हमें अब शाम का सीन दिखाया जाता है, शाम को सब लोग उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, मतलब सब लोग नहीं थे, बस लैन कुनैन थे, मैडम लैन थी और जियान और लैन शिजान और लैन कुनैन तो कुछ काम कर रहे थे, और इधर जियान और मैडम लैन उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। और आज पहली बार जियान को इतना खुश देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि जियान इतना ज़्यादा खुश है, और पूरी फैमिली जैसे लग रही है अब कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जियान हमेशा डिप्रेशन में रहता था, तो लान शिजान का भी मूड अच्छा नहीं रहता था। और जब लान शिजान का मूड अच्छा नहीं रहता था तब मैडम लैन भी ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं रहती थी, और लैन कुनैन का भी इसीलिए मूड पूरा ख़राब रहता था, हमेशा स्पॉइल रहता था गुस्से में। पर आज सब लोग खुश हैं और सब लोग उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, पर कुछ टाइम के बाद वो बच्चा रोने लगता है, और उस बच्चे को रोते हुए देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर में इसे क्या हुआ, और सब लोग चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है, और लैन वांगजी जब आता है तो वो देखता है कि ये एक बच्चे के साथ खेल रहे हैं, और वो उनके पास जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है एक बच्चा जो लैन शिजान के हाथ में, क्योंकि जब जियान से
बेबी चुप नहीं हो रहा था तब उसे लैन शिजान ले लिए थे और लैन शिजान बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे उस बेबी को लेके। और इधर जब लैन वांगजी आता तो वो कहता है ये क्या है। तो वो लोग कहते हैं देखो लैन वांगजी ये हमारा बेबी है, तुम अंकल बन चुके हो। और ये कह के वो तुरंत लैन वांगजी को दिखाते हैं और लैन वांगजी के गोद में ले जाके बेबी को रख देते हैं। और लैन वांगजी उस बेबी को जब देखता है तब वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही। कभी भी लैन वांगजी को कोई हंसते हुए नहीं देखा था, पर इस बेबी को देखने के बाद लैन वांगजी के भी चेहरे पे एक यूनिक सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि लैन वांगजी कभी भी नहीं हंसता है। वो जैसे लग रहा था कि वो पहली बार हंस रहा है। और वो बेबी इतना प्यारा था ही कि कोई भी मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कोई भी उससे प्यार करने लगे। और जब लैन वांगजी के गोद में रखा जाता है बेबी को, तब वो बेबी तुरंत लैन वांगजी का भी हाथ पकड़ लेता है और वो हंसने लगता है। तब लैन शिजान खुश रहता है और कहते हैं देखो ये तुम्हें पहचान गया, और वो ये तुम्हें देख के कैसे हंस रहा है। अभी तक हम लोग चुप करा रहे थे, ये चुप ही नहीं हो रहा था, और तुम्हें देखो, तुम्हें देखते ही ये हंसने लगा। तब लैन शिजान की बात सुन के लैन वांगजी और हंसने लगता है और पूछता है कि ब्रदर इसका नाम क्या है, आप लोग इसे बेबी बेबी कह रहे हो, इसका नाम क्या है। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं अरे इसका नाम वीवू शियान है, और इसे हम प्यार से बुलाएंगे विंग। और ये कह के वो स्माइल करता है और लैन वांगजी कहता था विंग विंग, और ये कह के वो भी खुश हो जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और ऐसे ही और दिन बीत जाते। अब यहाँ पे विंग बड़ा हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही अब सबके साथ मस्ती करता था। लैन शिजान जियानचन मैडम लैन सबके साथ मस्ती करता था, और उसकी सबसे ज़्यादा बनती थी लैन वांगजी से। वो हमेशा लैन वांगजी के पीछे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि लैन वांगजी को परेशान भी करता था। और लैन वांगजी उसका होमवर्क भी कराता था, उसे स्कूल भी लेके जाता था। मतलब लैन वांगजी के मन में कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं, वो अपना नेफ्यू मान के सब कुछ करता था, क्योंकि वो लैन वांगजी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। और पहले उसकी फैमिली में लैन कुनैन मैडम लैन शिजान और जियानचन थे, तो उनके बारे में लैन वांगजी एक भी बुरी शब्द किसी से सुन नहीं सकता था, और जो भी कुछ बोलता था उन्हें वो अच्छे से सबक सिखाता था। पर अब उसकी फैमिली में विंग भी था, तो विंग भी उसकी फैमिली था, और विंग कुछ भी करे सब कुछ सही है। और ऐसे ही अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और विंग की बदमाशियाँ भी बढ़ती जाती थी। विंग हमेशा स्कूल में भी बदमाशी करता था, घर पे भी बदमाशी करता था, और हमेशा सबको परेशान करता था। और यहाँ तक जब लैन शिजान अपना काम करते थे बैठ के, ऑफिस का काम घर पे, तब विंग जाके उन्हें परेशान करता था। और कभी कहते थे बेबी ऐसा मत करो, मुझे काम करने दो, मुझे काम करना ज़रूरी है, नहीं तो तुम और तुम्हारी मम्मा खाओगी क्या। और ये कह के वो उसे मनाते थे। पर विंग जब उनका लैपी ले लेता था तब वो देता ही नहीं था, और कहता नहीं नहीं मैंने लूँगा, आप मिलता तो खेलो ना, आप मिलता ऐसे करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो। तब जो शिजान थे वो हंसने लगते थे, और जियानचन भी हंसने लगता था कि उसका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और लैन वांगजी और जियानचन और विंग मतलब सब लोग एक साथ ही खेलते थे, और ये फैमिली अब बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। और विंग की हर गलतियों को सब लोग इग्नोर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग बहुत ज़्यादा नॉटी, वो हाँ थोड़ा मैसी है, हमेशा गलतियाँ करता है और हमेशा सबको परेशान करता है। पर वो लोग विंग के खिलाफ किसी से भी एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे अब दिन बीतने लगे थे। अब विंग अब हो गया था 10 साल का, और अब वो स्कूल भी बहुत अच्छे से जाता था, और लैन वांगजी उसे स्कूल छोड़ने जाता था, ले आता था। पर अब लैन वांगजी को बाहर जाना था, क्योंकि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, और वो इस बारे में अपने घर पर बैठ के बातें कर रहा था। और ये सारी बातें विंग सुन लेता है कि उसके अंकल को अब बाहर जाना है, और वो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए अब वो कुछ सालों तक बाहर ही रहेंगे, और उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने साल लग सकते हैं। ये सब सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था और बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था। उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे, और अब वो थोड़ा शांत हो गया था, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा था। और ऐसे ही वो एक दिन और स्कूल अटेंड करके आता, और जब घर पे आता है तब फिर से यही सारी बातें हो रही थी, और तब लैन वांगजी घर पे नहीं था। और ये सब सुनने के बाद विंग को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो भाग जाता है वहाँ से उठ के, और जब वहाँ से वो चला जाता है तब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, और 2-3 घंटे बाद जियानचन ढूंढना स्टार्ट करता है, और जियानचन पूरे घर में ढूंढता है पर मिलता ही नहीं। और मैडम लैन कुनैन और जो लैन शिजान थे सब लोग ढूंढने लगते हैं विंग को, पर विंग का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था। और इधर अब जियानचन की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो विंग को अपने जान से ज़्यादा प्यार करता है, और वो विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता। विंग भले ही 10 साल का हो गया, हाँ वो थोड़ा समझदार हो गया, वो 10 साल का हो गया, पर विंग को वो नहीं छोड़ सकता। विंग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो एकदम परेशान हो गया था, वो पैनिक करने लगा था। और सब लोग अब
उसे ही संभालने लगे थे। तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी जब आता है तब जो मैडम लान थी वो सारी बातें बताती हैं कि विंग मिल नहीं रहा है और विंग को ढूंढा जा रहा है पर विंग मिल नहीं रहा है। ये सुनने के बाद लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं ढूंढता हूँ, और वो भी चला जाता है ढूंढने के लिए। और जब लैन वांगजी सबसे पहले अपने रूम में जाता है क्योंकि वो कुछ फाइल्स लाया था, पासपोर्ट लाया था, वो सब ले जाता है अपने रूम में रखने के लिए। और जब अपने रूम में रख रहा था तब उसे अलमारी में से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो सोचता है उसके रूम में कोई है, पर वो फिर जाता है देखने के लिए आखिर में कौन है। और कोई भी लैन वांगजी के रूम में ढूंढने के लिए नहीं आया था विंग को, क्योंकि लैन वांगजी के रूम में कोई नहीं जा सकता है। मतलब लैन वांगजी किसी को भी अपने रूम में अलाउ नहीं करता है, बस विंग के सिवा। बस उसके रूम में विंग ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। लैन वांगजी का ये रूल है, और अगर कोई और आता है उसके रूम में तब उसे लैन वांगजी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कोई नहीं चाहता, और इसीलिए मैडम लैन जियानचन लैन शिजान कोई भी नहीं कहता लैन वांगजी के रूम में ढूंढने के लिए। और जब लैन वांगजी एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है तो वो जाकर तुरंत अपने कबर्ड को खोल देता है और उसके अंदर देखता है कि विंग बैठ के रो रहा है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी शाय करता है और विंग को अपने गोद में उठा लेता है और उसे लाता है बेड पर और बेड पर बैठा देता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है कि आप मुझे अंकल छोड़ के जा रहे हो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ के जाओ, प्लीज़ अंकल आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, आपको पता है ना मैं बचपन से आपके साथ रहता हूँ, आप मेरे फेवरेट अंकल हो, प्लीज़ अंकल। तब लैन वांगजी उसे समझाता है कि नहीं बेबी तुम क्यों रो रहे हो, तुम ऐसे मत रो, और मैं आऊँगा ना वापस, तुम टेंशन मत लो, मैं वापस आऊँगा। तब जो लैन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं आप 1-2 दिन के लिए नहीं, आप कितने सालों के लिए जा रहे हो, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा अंकल, कैसे रहूँगा। तब लैन वांगजी उसे देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा है, और वो लैन वांगजी से बहुत प्यार करता है। ये बात लैन वांगजी को पता है क्योंकि लैन वांगजी ने देखा है कि विंग उससे कितना प्यार करता है। हमेशा वो लैन वांगजी के साथ ही चिपका रहता है। लैन वांगजी चाहे उसे डांटे या फिर चाहे जो बोले, पर विंग उसके बातों को माइंड नहीं करता, वो हमेशा लैन वांगजी के साथ रहना पसंद करता है। तब लैन वांगजी अपने गले से एक चैन निकालता है जिसमें एक नेकलेस लगा हुआ था, और वो जो था वो मतलब नेकलेस जो था उस गले में पहनने वाला वो दे देता है विंग को। और विंग को देने के बाद वो कहता है विंग ये लो, ये तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है ये इसका मैं क्या करूँगा। तब लैन वांगजी कहता है ये मेरी तरफ से एक प्रॉमिस टोकन है कि मैं वापस आऊँगा, और जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना तब तुम इसे देखा करना, और तुम इसको देख के ये याद रखना कि ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और ये कह के उस लॉकेट को विंग को पहना देता है, और विंग वो लॉकेट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और वो उस लॉकेट को पहन के अब खुश हो गया था कि हाँ उसके अंकल उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब उसको एक उम्मीद थी क्योंकि वो बच्चा है, उसे जो भी समझा तो वही वो समझेगा। और अब विंग वहाँ पर ही सो गया था लैन वांगजी के पास, और लैन वांगजी जब देखता है कि विंग उसके पास सो गया तब वो अपने पास ही आज विंग को सुला लेता है, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी विंग के यहाँ सोने से। और वैसे भी विंग एक बच्चा है और उसकी अभी कोई भी जेंडर रिवील नहीं हुआ है। जब विंग 12 साल का होगा तब रिवील होगा, तब इसीलिए अभी कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि विंग अभी 10 ही साल का है। और ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैन वांगजी उठता है और अपने लगेज पहले से ही उसने पैक करके रखे थे, और उस लगेज को लेके बाहर निकलता है। और बाहर लैन शिजान, लैन कुनैन और जियानचन, मैडम लैन सब लोग खड़े थे, और सब लोग लैन वांगजी को देखते हैं और उसे बाय बाय करते हैं, मतलब छोड़ने आए थे। और ये देख के लैन वांगजी स्माइल करता है। और इधर विंग रूम में सो रहा था, वो नहीं जानता कि उसके गग्गा जा रहे हैं, और लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को एक नया मोड़ देने के लिए। और इधर विंग सोया हुआ था। अब जब विंग 9 बजे उठता है, क्योंकि आज विंग स्कूल नहीं गया था, सबको पता है कि विंग ने रात भर बहुत ज़्यादा रोया, तो कोई उसे उठाने के लिए भी नहीं गया। और जब विंग उठा उसने देखा उसके गग्गा नहीं है, तब वो नीचे आया, और जब नीचे आया तब उसने देखा कि यहाँ पर को तो उसके गग्गा है ही नहीं, और सब लोग बैठे हुए। और ये देख के विंग रोना स्टार्ट कर दिया था। विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वो अब क्या करेगा, उसके गग्गा उसे छोड़ के चले गया, उसके गग्गा चले गए, उससे लास्ट टाइम मिले भी नहीं। और इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। और इधर लैन शिजान और जियानचन उसे मना रहे थे, और जितना ही विंग रो रहा था उतना ही जियानचन का दिल बैठ रहा था, क्योंकि वो कभी भी विंग को रोता हुआ नहीं देख सकता है, और विंग को कभी भी
दुखी नहीं देख सकता इस वजह से। और इधर लांछन समझाते हैं विंग को कि बेबी वो अपने काम से गए, वो वापस आएंगे, तुम इतना मत रो। और उन्होंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तुमने बताया है ना कि तुमसे प्रॉमिस किया तो वो आएंगे। देखो अंकल अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते हैं। तब ये सब कह के लांछन समझाते हैं विंग को, और विंग कहता है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, मैं उनका इंतज़ार करूँगा और उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और इधर लांछन जियाचन अब चुप कराते हैं विंग को। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब विंग अपने स्कूल डेली जाने लगा था और उसका भी दिन अब बीतने लगा था। और इधर लैन वांगजी जहाँ पे गया था वहाँ पे अपने बिजनेस को एडजस्ट करने में या फिर शिफ्ट करने में या फिर जो भी कह सकते हैं आगे बढ़ाने में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो अपने गग्गा और अपने फादर से भी वो बातें नहीं कर सकता था। मतलब कर सकता था लेकिन करता नहीं था, क्योंकि लैन वांगजी बहुत कम बोलता है। वो बस काम की बातें ही करता था कि कौन सा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या कैसे हो रहा है, कौन सा काम कैसे लैन वांगजी करने वाला है या फिर कोई हेल्प लेनी हो, तब यही सब बातें वो करके रख देता था। वो ज़्यादा बातें नहीं करता था फ़ोन पे। और इधर लैन वांगजी की याद में विंग बस एक दिन काट रहा था। वो उस लॉकेट को देख के बस एक दिन अपना काटे जा रहा था और बस सोचा था आप कब आओगे वापस, आप कब आओगे, मैं आपका इतना वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ। और ये कहते हुए विंग के ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। और अब विंग बड़ा हो गया था। अब विंग हमें सीधा ही 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब विंग बड़ा हो गया है और इतने सालों में विंग ने बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं, मतलब नॉन स्टॉप शरारतें, जितनी शरारतें जैसे कोई कर ही नहीं सकता। विंग का दिमाग हमेशा खुराफात में आगे ही रहता है और वो चाहे जितनी शरारतें कर ले, उसके स्कूल से चाहे जितना ही आ जाए कंप्लेन, पर जो जियाचन और मैडम लान थे वो लोग हमेशा विंग की ही साइड लेते थे। वो अगर स्कूल में भी विंग के कंप्लेन के लिए उन्हें बुलाया जाता था तब भी वो वहाँ जाने के बाद भी बस विंग की तरफदारी करते थे कि नहीं उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, उनका बेटा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा सीधा है। पर ये चीज़ किसी को नहीं पता कि विंग कितना ज़्यादा चंट है। विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है लोगों को, और जिसके पीछे विंग पड़ जाता है उसके तो एकदम नाक में दम कर देता है, क्योंकि जो विंग से दुश्मनी लेता है उसे विंग छोड़ता नहीं। और जो विंग के दोस्त हैं उन्हें तो विंग कभी परेशान होने नहीं देता है, विंग का ये रूल है। और इधर मैडम लान और जियाचन जब भी जाते हैं उसके कंप्लेन के लिए तो उल्टा प्रिंसिपल परेशान हो जाते हैं कि क्या फैमिली है जो अपने बच्चे की गलती नहीं देखता। ये लोग बस अपने बच्चे को ही बस डिफेंड करते हैं कि उनका बच्चा गलत नहीं, उनका बच्चा सही है। और ये देख के प्रिंसिपल भी अपने सर पे हाथ रख लेता था। और ऐसे ही उसके दिन बीते थे 18 साल पूरे। और विंग के खिलाफ लैन कुनान और लांछन भी नहीं बोल सकते थे। हाँ उन्हें पता है कि विंग गलत है, विंग को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैडम लान और जियाचन के सामने वो लोग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैडम लान और जियाचन एक बार आँख दिखा दे बस उन दोनों के लिए, दोनों अल्फाज के लिए यही काफ़ी है कि उनके ओमेगास उनके आँख दिखा देते हैं। और जब विंग 12 साल का हुआ था तब पता चला था कि विंग एक ओमेगा है और उसकी जो फेरोमोन्स थे वो बहुत ज़्यादा ही स्वीट थे और कामिंग थे, क्योंकि वो एक लोटस का और थोड़ा सा स्पाइसी उसका फेरोमोन्स था और जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता था। और वहीं लैन वांगजी का सैंडलवुड का फेरोमोन्स था। और अब हमें दिखाते हैं 18 साल के बाद का सीन। 18 साल बाद हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी फिर से चाइना लौट आया था। और जब वो चाइना आया तब उसने किसी को नहीं बताया, अपने घर में किसी को भी नहीं बताया कि वो वापस आ चुका है। और जब वो आया तब वहाँ पे 2 दिन रुका। फिर 2 दिन के बाद जिस दिन उसे घर आना था उस दिन उसने कॉल किया अपनी गगा के पास, क्योंकि अभी तक उसके पास काम था और वो दूसरे सिटी में था, तो वो कॉल करके बताना नहीं चाहता था। और ये बातें किसी को भी नहीं बताया थी कि लैन वांगजी आ चुका है, ना जियाचन, ना लांछन, ना लैन कुनान, ना मैडम लान, यहाँ तक विंग को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तब लैन वांगजी ने सबसे पहले फ़ोन करके बताया था लांछन को, और लांछन ने जब सुना तब लांछन उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि जब पहुंचने वाला था तभी उसने कॉल करके बताया कि वो चाइना में है। और लांछन तब उसे लेने के लिए चले गए थे। और लांछन जब जाते हैं उसे ले आते हैं लैन मैंशन। तब लैन मैंशन में आने के बाद वो सब लोगों से मिलता है और सब लोगों से मिलके वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसके दिमाग में एक बार आया भी कि आखिर में विंग कहाँ गया, जिसके साथ वो बचपन में खेलता करता था, उनके गग्गा का सन, वो कहाँ गया, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। तब लैन वांगजी से रहा नहीं जाता और लैन वांगजी पूछ लेता है अपने
ब्रदर से कि आखिर में विंग कहाँ है। तब जो उसके ब्रदर थे वो बताते हैं कि विंग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया है ट्रिप पर। और ये कह के वो लोग बातें करने लगे थे। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, वो समझ गया था कि विंग बड़ा हो गया है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया होगा एंजॉय करने के लिए। और अभी भी लैन वांगजी को नहीं पता है कि विंग कौन सा जेंडर है, वो अल्फ़ा है, ओमेगा है या फिर बीटा है। अभी लैन वांगजी को ये सब नहीं पता है। और लैन वांगजी के भी इतने सालों में 2 फ्रेंड बने हैं, एक शोया और एक शाओ शिनचैन, और दोनों अल्फ़ा हैं और लैन वांगजी के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये लोग हाँ पहले बने थे काम के सिलसिले से, क्योंकि लैन वांगजी को फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है। पहले उसने अपने बिजनेस के वजह से इन दोनों से दोस्ती की थी, पर धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गई। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे और बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। अब ऐसे ही लैन वांगजी के एक एक दिन बीतने लगे थे। उसका एक दिन तो बहुत आराम से गया था और आज भी विंग नहीं आया था और बहुत शांति से लैन मैंशन में बीता था। और दूसरा दिन भी बीत रहा था और दूसरे दिन लैन वांगजी चला गया था ऑफिस, क्योंकि उसको ऑफिस में काम था। और जब वो ऑफिस में गया था तब वो अपने काम को कर रहा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आज विंग लैन मैंशन में वापस आ चुका था। और लैन मैंशन में वापस आने के बाद वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ आया था, जिसका नाम नेहो सेंग था और वेनिंग था। और जो नेहो सेंग था वो एक ओमेगा था और वेनिंग जो था वो एक बीटा था। और उनके साथ विंग बहुत ज़्यादा ही हुड़दंग मचा रहा था। मतलब पूरे लैन मैंशन में एकदम हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि विंग आ चुका है। और वहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है अपने दोस्तों के साथ और बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। मेट्स भी इधर उधर भाग रही हैं। और जब लैन वांगजी शाम को आता है तब ये सब देखता है कि लैन मैंशन में जहाँ पे शांति रहती है वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा कल तो नहीं हुआ पर आज क्यों हुआ। और तभी वो एक मेट को देखता है और उसे बुलाता है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा ये मतलब ये सब क्या हो रहा है। तब वो मेट बताती है कि विंग सर वापस आ गए हैं तो इसलिए ये सब हो रहा है और वो अपने 2 दोस्तों के साथ आए हैं। तब लैन वांगजी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि विंग आया है, आ चुका है विंग। और ये कह के मतलब वो सोचते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। वो कुछ बोलता नहीं है और ना विंग को चेक करने के लिए जाता है, वो चला जाता है अपने रूम में। पर उसे ये भी नहीं पता कि विंग कैसा दिखता है। अब हमें दिखाते हैं रात का सीन। रात में सब लोग डिनर टेबल पे आते हैं और डिनर टेबल पे आने के बाद लैन वांगजी देखता है कि वहाँ विंग नहीं है। तब वो चुपचाप बैठ जाता है और वो किसी से कुछ नहीं बोलता है, वो बस देख रहा था एक तरफ। और तभी जियानचन कहता है अरे जाओ विंग को बुला के दे आओ। मेट से कहता है वो खाना नहीं खाएगा क्या। तब ये कह के वो एक मेट को भेजता है और वो मेट विंग को बुला के लाती है। और वहाँ पे विंग और वेनिंग दोनों आ जाते हैं। और विंग जब देखता है लैन वांगजी को तो वो एकदम शॉक, वो एकदम फ्रीज हो गया था। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्या लैन वांगजी वापस आ गया है। मतलब वो बस लैन वांगजी को ही देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि लैन वांगजी उसके अंकल इतने सालों के बाद वापस आ गए। वो भी विंग अचानक देख के एकदम शॉक, वो स्टैचू बन चुका था। और यहाँ पे तब जियानचन कहता है क्या तुम दोनों को भूख नहीं लगी है, जो तुम दोनों इतना टाइम लगाते हो, तुम्हें आके खा लेना चाहिए टाइम से। तब वेनिंग कहता है अरे हम लोगों ने बहुत सारा खाया था, हमारा पेट भरा हुआ था इसलिए हम नहीं आए। और ये कह के हंसने लगता है। तब जो जियानचन था वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत खाया बट खाना खाना ज़रूरी है। और ये कह के वो बुलाता है। और इधर लैन वांगजी देखता है वेनिंग को और वेनिंग को देखता है तो उसे लगता है कि ये विंग है और वो एक बीटा है। उसे देख के लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता, फिर वो सर नीचे करके खाने लगता है। और इधर फिर वेनिंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके आता है टेबल पर। और वेनिंग और विंग बैठ के खाने लगते हैं। और विंग बस लैन वांगजी को ही देखे जाता है। उसे समझ में नहीं आता क्या उसके अंकल वापस आ गए, उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए उसके अंकल उससे मिलना है। और यही विंग सोच के बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर लैन वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है, विंग से कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोलता है। और हमें अब इधर दिखाते हैं विंग और वेनिंग दोनों अपना डिनर करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर लैन वांगजी भी अपने रूम में चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं लैन वांगजी की तरफ का सीन। लैन वांगजी मॉर्निंग के टाइम आता है नीचे और नीचे आने के बाद देखता है कि विंग और वेनिंग ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं कॉलेज। और वहाँ पे लैन वांगजी जाता है और वो वेनिंग से कुछ बातें करता है, ऐसे तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई क्या चल रही है। और ये सब देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके अंकल उससे कुछ नहीं पूछे और वेनिंग से बातें कर रहे हैं। पर विंग ये इग्नोर करके चला जाता है और उसके साथ
सॉरी विंग वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है और उसके साथ फिर वेनिंग भी चला जाता है। और इधर अब हमें दिखाते हैं और भी दिन बीतने लगे थे। अब विंग को गुस्सा आता था। अब वो बिना नेहा सिंह के जाता है कॉलेज, और जब बिना नेहा सिंह के कॉलेज जाता है तब लैन वांगजी उसे छोड़ने आता है। और ये देखने के बाद विंग और आग बबूला हो जाता है। और हमें उसके बाद का सीन दिखाते हैं। विंग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में होने की वजह से वो अकेले ही चला जाता है कॉलेज। वो आज वेनिंग को उठाता भी नहीं है। और विंग के जाने के बाद वेनिंग जब नीचे आता है तब वो पूछता है कि विंग चला गया क्या, मतलब वो जैनसन से पूछे तब जैनसन कहता है हाँ वो चला गया। और ये कहेंगे फिर जैनसन चला गया था अपने काम करने के लिए। और इधर वेनिंग जा रहा था तब लैन वांगजी आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये कह के लैन वांगजी वेनिंग को अपने साथ लेके जाता है स्कूल, मतलब कॉलेज। और जब कॉलेज लेके जाता है और कॉलेज के बाहर ही विंग खड़ा था और जब ये देखता है कि लैन वांगजी उसके अंकल वेनिंग को छोड़ने के लिए आए हैं तो वो एकदम हैरान कि मतलब उसके अंकल उसे भाव भी नहीं दे रहे, उससे बात नहीं कर रहे हैं और वो वेनिंग के साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चला जाता है अंदर। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत गए थे और लैन वांगजी को ही देख के विंग को गुस्सा आती थी। हाँ विंग मस्ती करता था लेकिन जब वो लैन वांगजी को देखता था तब वो शांत हो जाता था। और उसे गुस्सा हमेशा इसलिए आती थी कि उसके अंकल उससे नहीं बात करते हैं, कभी भी बातें नहीं करते हैं, बट वो वेनिंग से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, एकदम हंस हंस के बातें करते हैं। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। और इधर वेनिंग को समझ में आया था कि आखिर में लैन वांगजी उससे क्यों इतने अच्छे से बातें करते, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बातें कर लेता था अच्छे से, क्योंकि लैन वांगजी उससे बहुत अच्छे से बहुत स्वीट तरीके से बोलता था। और ऐसे ही एक दिन उनके कॉलेज में पार्टी थी, फ्रेशर पार्टी टाइप्स। तब वहाँ पे विंग और जो वेनिंग थे वो दोनों गए हुए थे और उस पार्टी में बहुत ज़्यादा ही उन लोगों ने एंजॉय किया था। और उस पार्टी में वेनिंग ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, मतलब हद से ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो एकदम नशे में हो गया था। और जब विंग उसे रोकने गया तब जो वेनिंग के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था उसमें से जो ड्रिंक था वो गिर जाता है विंग के ऊपर। और विंग ये देखता है तो वो थोड़ा मुंह बनाता है क्योंकि विंग ड्रिंक नहीं करता है, पर उसके ऊपर भी गिर गया। वो फिर वेनिंग को बड़े मुश्किल से उठाता है और अपने साथ घर पे लाता है। और अभी रात के 12 बजे थे और जब आता है अंदर तब उसे ला के सोफे पे बैठा देता है। और सोफे पे बैठाने के बाद वो एक सांस लेता है कि फाइनली मैं तुम्हें लेके आ गया वेनिंग। और ये सोचते हो वो देखने लगता है वेनिंग को। तभी लैन वांगजी ये सारी आवाज़ें सुनता है क्योंकि लैन वांगजी अभी सोया नहीं था, वो अपने रूम में स्टडी रूम में था और कुछ काम कर रहा था। और ये आवाज़ें सुनता है तो वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर जो विंग है वो और वेनिंग यहाँ पर नशे में है। और नशे में देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, पर विंग से वो अभी कुछ नहीं कहता है और विंग को इग्नोर करके वो लेके चला जाता है वेनिंग को रूम में। और रूम में ले जाने के बाद उसे सुलाता है अच्छे से एकदम। और विंग कहता है ये मेरी अंकल ही है, मुझे कुछ पूछा ही नहीं और वेनिंग को लेके चले गए। और मुझसे तो पूछा होता कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो मुझसे कुछ बोले ही नहीं और वेनिंग को लेके चले गए। उसे गुस्सा आता है और वो ऊपर जाता है। तब लैन वांगजी विंग को देखता है और विंग को देखते हुए कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें इतनी रात करने को किसने कहा था, और वैसे भी तुमने इसे इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों करा दिया, ये देख रहे हो ये कैसे है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा ही डांटते हैं क्योंकि लैन वांगजी को लगता है कि विंग ने भी ड्रिंक किया है और इसने मतलब जो विंग का फ्रेंड है वेनिंग को वो विंग मानता था, तो विंग को इसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करा दिया है। और ये देखने में विंग कुछ नहीं बोल पाता है, उसे गुस्सा आती है कि ये मुझे क्यों डांट रहा है, उसने ड्रिंक किया उसकी गलती ना, मेरी गलती थोड़ी ना। पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता और लैन वांगजी उसे अच्छा खासा सुना के वहाँ से चला जाता है। और ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, विंग रोने लगा था, बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और वो कह रहा था पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा मुझे देख के ऐसे मुंह क्यों बनाते रहते हैं। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में इनकी प्रॉब्लम क्या है। और वो इग्नोर करता है, फिर उसके बाद जाके अपने बेड पे सो जाता है। और वो इग्नोर इस बात को कर ही नहीं पा रहा था, उसे रोना आ रहा था कि उसके अंकल जो कभी उससे तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं किया, आज उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से डांट रहे हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं था और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं अब विंग को मॉर्निंग के टाइम उठता है और आता है ब्रेकफास्ट करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। विंग कुछ नहीं बोलता है, विंग अब थोड़ा सीरियस हो गया था और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब वो लैन वांगजी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, पर इधर लैन वांगजी से पहले भी वो बातें नहीं करता था, पर
अभी कुछ बदला नहीं था, वो अभी भी बातें नहीं करता था। और इधर वेन्निंग से हमेशा लैन वांगजी बात करता रहता था और वेन्निंग भी उसके हर बातों का जवाब देता था, उससे बातें करता था एकदम अच्छे से। और ये सब देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही जलसी फील होती थी, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता था, उसे गुस्सा आती थी, ये दोनों कैसे बातें कर सकते हैं ऐसे, और उसके अंकल उसे इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही। पर एक दिन लैन वांगजी का बर्थडे था और ये जानने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने सोचा था वो अपने अंकल को सरप्राइज़ देगा। और वैसे भी अंकल ने उसको डांटा तो डांटा, क्या हुआ, उसके अंकल है ना, डांट सकते हैं। और ये सब सोचने के बाद विंग सरप्राइज़ का प्लान करता है और लैन वांगजी के रूम में जाके उसके रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है, उसके लिए केक बनाता है और सारी तैयारियाँ करके लैन वांगजी का वेट कराता है। फिर लैन वांगजी रात में आता है जब अपने लैन मैंशन में, तब लैन मैंशन में आने के बाद वो अपने रूम में जाता है और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा थका था, उसे बस रेस्ट चाहिए था। और जब वो अंदर जाता है तब देखता है कि यहाँ पे सब कुछ सजा हुआ है, पूरा रूम एकदम सजा हुआ है, डेकोरेटेड है उसके बर्थडे के लिए। ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि लैन वांगजी अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता है। और ये देख के लैन वांगजी को गुस्सा आती है, वो कहता है किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की, किसने किया ये सब, कुछ चिल्लाने लगता है। और तभी विंग बाहर आता है और विंग कहता है आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं, आप मेट्स को क्यों डांट रहे हैं, इस मैंने किया था आपके लिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ये सब करने की, और ये सब बोल के वो सारे डेकोरेशन निकाल देता है, वो केक को भी उठा के फेंक देता है। लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आया था और ये सब देखने के बाद विंग को बहुत रोना आता। तब लैन वांगजी कहता है तुम मेरे रूम से चले जाओ, तुम यहाँ से गेट लॉस हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने के बाद ये सब करने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सब कह के विंग का हाथ पकड़ता है और अपने रूम से धक्का मार के उसे निकाल देता है। और ये होने के बाद विंग का दिल टूट गया था, विंग बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था। विंग के दिल में अब पता नहीं क्या क्या चलने लगे थे, उल्टे सीधे ख्याल आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसके अंकल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो बस सरप्राइज़ देने की कोशिश करता, वो तो बस उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था। पर उसके अंकल उसकी फीलिंग्स को नहीं समझे और उन्होंने उसे रूम से बाहर निकाल दिया। ये सोच कर विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था और विंग रो भी रहा था, ऐसा नहीं था कि विंग को रोने, और विंग अपने रूम में जाता और पूरी रात रोता है, पूरी रात। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तब वो तैयार होता है और तैयार होने के बाद वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। और डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। और तभी जियांचल उसका हाथ देखता है और कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, ये तुमने पट्टी क्यों बांधी है। तब विंग कहता है वो मैं गिर गया था ना इस वजह से, और वैसे भी ये मेरे हाथ की अब ठीक है चोट, बस मैं बाथरूम में फिसल गया था। तब जो लैन जानते हैं वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, पर तुम जाके इस पर अच्छे से मेडिसिन लगा के उसको सही कर लेना, नहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ हो जाएगा। तब विंग कहता है जी, और ये कह के विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है। और यहाँ पर फिर जो वेन्निंग था उसको सब लोग निंग बुलाते थे और उससे पूछते हैं कि उसका कॉलेज कैसे जा रहा है। तब वेन्निंग बताता है कि उसका कॉलेज बहुत अच्छा जा रहा है, अब पूरी फैमिली उसे निंग कहती है। और इसी वजह से लैन वांगजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि निंग मतलब विंग को ही निंग बुलाया जा रहा है अब प्यार से। और विंग और जो वेन्निंग है विंग और वेन्निंग है वो दोनों बीटा हैं। सबको तो पता है विंग ओमेगा है, पर लैन वांगजी को लगता है दोनों के दोनों बीटा हैं। और इधर फिर लैन वांगजी देखता है विंग को और उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से विंग के हाथ में चोट लगी, क्योंकि जब विंग लैन वांगजी के लिए केक बनाया था तो इस वजह से विंग का हाथ जल गया था वो केक बनाते हुए। और ये बात लैन वांगजी को पता थी और लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, उसे सॉरी फील होता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता और विंग अपने रूम में चला जाता है। और अपने रूम में जाने के बाद उस पट्टी को खोलता है और उस पट्टी को खोल के वो अपने हाथ में मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। और मेडिसिन अप्लाई करते हुए वो बस सोच रहा था कि उसके अंकल उसके साथ कैसा बिहेव रखते हैं, उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं रखते हैं। और इधर लैन वांगजी जा रहा था अपने रूम में, तब वो देखता है विंग को अपने हाथ में पट्टी बांधते हुए। तब ये देख के लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है और वो नीचे जाता है और एक मेट से एक दवा भेजता है कि विंग लगा ले, उसको सही हो जाएगा। और विंग उस दवा को जब पाता है तब वो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी मॉम ने या फिर उसके डैड ने किसी ने भेजा है ये दवा उसके लिए, और वो लेके खुश हो गया था इस दवा को और वो अपने हाथ में अप्लाई करने लगता है। और लैन वांगजी ने ये सारा चीज़ मिरर के थ्रू देखा था जब विंग अपने हाथ में दवा अप्लाई कर रहा था, कि
कि विंग के हाथ में इतनी ज़्यादा जल गई है, कितनी चोट लगी है। और फिर वो दवा अप्लाई करता है विंग, और फिर विंग अब लैन वांगजी से और भी दूर दूर रहने लगा था। अब वो लैन वांगजी को कहीं भी देखता था तो वो इग्नोर करके चला जाता था, वो लैन वांगजी के सामने नहीं आता था। वो लैन वांगजी को अब इग्नोर करने लगा था, वो लैन वांगजी से अब बातें नहीं करता था। और ये लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही खटकती थी। और इधर पहले हाथ लैन वांगजी के सामने भी विंग मस्ती करता था, पर जैसे लैन वांगजी आता था वैसे शांत हो जाता था। पर अब तो वो शांत ही रहता है, वो ज़्यादा मस्ती नहीं करता, कुछ भी नहीं, मतलब वो कुछ बोलता भी नहीं है। और ये सब देख के लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लग रहा था कि विंग उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उसे नहीं समझ में आता ये वेनिंग उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। पर लैन वांगजी की अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हुई कि कौन वेनिंग है कौन विंग है। वो वेनिंग को विंग समझता है और विंग को वेनिंग समझता है। ऐसे ही अब विंग अब घर में रुकता ही नहीं था, वो सुबह जल्दी चला जाता था और रात में बहुत लेट में आता था। और फिर एक दिन विंग चला जाता है अपने दोस्तों के साथ पर कुछ पढ़ाई करने के लिए, मतलब वो बहाना मार देता है कि उसे पढ़ाई करनी है, इसलिए वो घर पर नहीं आएगा। और वो फिर अब बाहर ही 2-3 दिन रहने वाला था। और उसी बीच में एक दिन लैन वांगजी गया था एक कैफ़े में अपने कुछ मीटिंग के लिए, और तब वहाँ पे उसने विंग को देखा था। विंग उस दिन गया था कैफ़े में और अपने ओमेगा फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, और उसमें कुछ अल्फ़ा फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ विंग बैठ के बातें कर रहा था और मस्ती कर रहा था। और पहली बार लैन वांगजी ने विंग की स्माइल देखी थी, और विंग की स्माइल देख के बस वो देखता रह गया था, क्योंकि विंग की स्माइल बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। और वो सोच रहा था क्या किसी की स्माइल इतनी अच्छी हो सकती है। पर जब लैन वांगजी ने देखा था विंग के आसपास इतने सारे अल्फाज हैं, तब उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा लगी थी, उसे बुरा लगा था विंग इतने सारे अल्फाज के साथ कैसे रह सकता है। और उसे गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर, पर वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चुपचाप वो चला जाता है। पर हमारे विंग को तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर में उसने क्या कांड कर दिया है। लैन वांगजी उससे गुस्सा हो गया है और उसे तो पता ही नहीं है कि लैन वांगजी उससे गुस्सा भी हुआ है। और वो अपनी ऐसे ही पढ़ाई वहाँ पर ख़त्म करता है, और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से उठता है। और आज वेनिंग के साथ विंग घर आता है, और घर आने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर लैन वांगजी भी अब घर पे आ चुका था, और लैन वांगजी अपने रूम में चला गया था। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात में विंग अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रहा था टेरेस पे खड़ा होकर, और बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था। और जब लैन वांगजी वहाँ से जा रहा था, वो ऊपर और जा रहा था, तब मतलब ऊपर और टेरेस पे जा रहा था वो भी, तब देखता है विंग को उसी टेरेस के जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे खड़े होकर बात करते हुए। और ये देखने पर लैन वांगजी का गुस्सा फूट जाता है, वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो उसे देख के कहता है तुम क्या करते रहते हो, तुम एक घड़िया ओमेगा हो, तुम हमेशा अल्फाज के साथ रहते हो, और मैंने तुम्हें आज देखा था कैसे तुम अल्फ़ा लोगों के साथ चिपक के बैठे हुए थे, और आज यहाँ पे एक अल्फ़ा से बातें कर रहे हो। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही उल्टे सीधे बकवास करता है विंग के बारे में लैन वांगजी। और लैन वांगजी को भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे भी नहीं पता। तब विंग को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही रोना आता है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तब वो हिम्मत करता है और लैन वांगजी को देखता है, उसे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ गई थी। तब वो कहता है आपको उससे क्या मतलब है, मैं चाहे जो करूँ, मैं चाहे जिसके साथ घूमूँ, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले और मेरे बारे में ये सब कहने वाले। और ये सब कह के विंग वहाँ से चला गया था। फिर लैन वांगजी एकदम शांत हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हाँ उसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चाहे जो करे, ये ओमेगा चाहे जो करे, उसे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, वो क्यों ऐसे बोल रहा है। और ये सोचते हुए लैन वांगजी ऊपर से मतलब जहाँ पे वो गया था टेरेस से, वहाँ से चुपचाप नीचे चला आता है। और विंग ये सब सुनने के बाद आके रूम में रोने लगता है, क्योंकि लैन वांगजी ने 2 बार उसे डांटा था और आज फिर उसे डांटा है। इस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि मतलब उसको उसके अंकल क्या पसंद नहीं करते हैं जो उसे इतना ज़्यादा डांट रहे हैं। उसे नहीं समझ में आ रहा था, पर वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और विंग तो इसी वजह से उन्हें इग्नोर भी कर रहा था कि उन्हें उनके साथ ना विंग की कुछ भी आमना सामना होगा, ना विंग की बहस होगी। पर अब वो खुद आके ऐसा कर रहे हैं। और इधर लैन वांगजी अपने रूम में आने के बाद सोच रहा था कि आखिर में वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे विंग से क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी ये लड़का, इस लड़के से उन्हें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, ये तो बस विंग का फ्रेंड है ना, और विंग के फ्रेंड से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। पर उन्हें समझ में नहीं आता कि उनको जब ऐसे विंग को किसी और के साथ हंसते हुए देख रहे थे तो उन्हें जल से फील हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। लैन वांगजी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था इन सब बारे में। फिर हमें ऐसे ही नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे
लैन मैंशन में नेहा सेन आया था विंग से मिलने के लिए। और जब विंग सुनता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड आया है उससे मिलने के लिए, तब जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से भागता हुआ जाता है नीचे, मतलब एकदम दौड़ते हुए, एकदम तूफान की तरह गया था नीचे। और जाते ही नेहा सिंह को गले लगा लेता है और गले लगा के कहता है, ओ नेहा सिंह, ओ नेहा सिंह, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और इधर लैन वांगची अभी अपने बालकनी में खड़ा था, वो कुछ बुक्स देख रहा था और वो देखता है कि विंग एक ओमेगा को गले लगा रहा है, क्योंकि लैन वांगची को पता है ना कि विंग एक अल्फा, मतलब सॉरी, एक बीटा है, तो एक ओमेगा को कैसे गले लगा सकता है। इस वजह से लैन वांगची को गुस्सा आया, पर लैन वांगची अभी कुछ नहीं कर सकता है। और विंग नेहा सिंह से बहुत सारी बातें करता है और फिर आता है ऊपर। और ऊपर आने के बाद वो अपने रूम में जाता है, तब लैन वांगची फिर से उसे देख के टोन मारता है कि एक लड़का जो जाके सबसे चिपकता रहता है, मतलब ऐसे ही टोन मारता है थोड़ा सा। और ये सुन के विंग को बहुत बुरा लगता है, पर विंग कुछ नहीं बोलता है और वो चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया था, क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। और इधर अब लैन वांगची कुछ टाइम तक नीचे था, फिर किसी काम की वजह से जाता है वेनिंग को बुलाने के लिए, क्योंकि विंग ही उसके लिए, सॉरी, वेनिंग ही उसके लिए विंग है ना, तो इस वजह से वो जाता है वेनिंग को बुलाने के लिए। और जब वेनिंग को बुलाने के लिए विंग के रूम में जाता है, तब वो देखता है कि वेनिंग वहाँ है ही नहीं, पर जो बाथरूम था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और शावर ऑन है। ये देखने के बाद लैन वांगची जाता है वहाँ पर, वो देखने के लिए कि आखिर में यहाँ कोई है कि नहीं। और जब वहाँ देखता है तब विंग बेहोश नीचे पड़ा हुआ था। और ये देखने के बाद लैन वांगची थोड़ा पैनिक होता है और उसे उठा के लाता है रूम में। और जब रूम में लाके बेड पर सुलाता है, तब वो देखता है कि विंग को होश नहीं आ रहा है। और ये देखने के बाद वो उसके कुछ, मतलब उसके नर्व्स चेक करता है। और जब नर्व चेक करता है तो उसकी ब्रीथिंग थोड़ी धीरे हो गई थी, क्योंकि पानी की वजह से वो पानी के नीचे बेहोश हो गया था और पानी जो थी वो उसके फेस पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर लैन वांगची उसको CPR देता है, और CPR देते हुए उसको बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी कि आखिर में इसको क्या हो गया, ये ठीक तो है ना। और यही सब लैन वांगची बस सोच रहा था। और इधर विंग को अब कुछ टाइम में होश आता है, और जब होश आता है तब लैन वांगची वहाँ से चुपचाप चला जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। और विंग ये सोच के ब्लश करने लगा था, क्या उसके अंकल ने उसे किस किया, उसके अंकल ने उसे किस किया, मतलब वो ऐसे सोचने लगा था। पर ये सब कहाँ हो सकता है, उसके अंकल ने तो बस उसे बचाया है, उससे तो सही से बात भी नहीं करते हैं। और ये सोचते हुए विंग शाय करता है और फिर वो चला जाता है अपनी जो हीट की मेडिसिन थी वो लेता है, क्योंकि विंग को फील हो गया था कि उसकी हीट आने वाली है, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और उसके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे विंग और जो वेनिंग थे वो अपने रूम में पार्टी कर रहे थे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स जो थे वो अब ख़त्म होने वाला है, तो उन्हें अब मज़े करने हैं। और मज़े करते हुए वो लोग अपने इस टाइम को स्पेंड करेंगे। और ये सब सोचते हुए वो लोग अपने रूम में पार्टी कर रहे थे, और तभी वहाँ पे लैन वांगची आता है। और लैन वांगची आता है तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही करीब दिखता है। और ये देखने के बाद लैन वांगची को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि विंग और जो वेनिंग है वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और ये देखने के बाद लैन वांगची को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है और वो आग बबूला हो जाता है। वो तो वेनिंग को वहाँ से चुपचाप भेज देता है, जो उसके लिए विंग था। पर विंग जो उसके लिए वेनिंग है उसे देख के वो बहुत डांटता है, मतलब हद से ज़्यादा ही डांटता है। उसे गुस्सा आ गई थी विंग के ऊपर कि आखिर में वो वेनिंग को कैसे कर सकता है, उसे नहीं समझ में आता ये दोनों। पर वो वेनिंग को कुछ नहीं बोलता, वो हर बात में विंग को ही डांटता था। और विंग को इस चीज़ से बुरा लगती है और लैन वांगची उसे डांट के वहाँ से चला जाता है। और विंग को इतना बुरा लगता है कि उस दिन विंग डिनर करने के लिए भी नीचे नहीं जाता है। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे विंग चला गया था कॉलेज, और इधर जो वेनिंग था वो बता दिया था जियानसन से कि उसकी चीज़ें वापस आ रही हैं, तो वो अपने घर आज चला जाएगा। क्योंकि विंग के साथ वेनिंग इसलिए रहता था क्योंकि जो उसकी चीज़ें थी वो यहाँ नहीं रहती थी, वो मतलब रहती थी लेकिन वो हमेशा बाहर रहती थी अपने मीटिंग्स के लिए। तो इस वजह से वेनिंग विंग के साथ रहने लगा था, क्योंकि उसे अकेले रहना नहीं पसंद है, इस वजह से। और वेनिंग भी चला जाता है कॉलेज। और इधर अब हमें शाम का सीन दिखाते हैं। डायरेक्ट शाम को लैन वांगची गया था वेनिंग को लेने के लिए, जो उसके लिए विंग है, तो वो गया वेनिंग को लेने, पर वहाँ पे वेनिंग और विंग कोई नहीं था। उन दोनों को लेके आता पर वहाँ कोई नहीं था। और जब वो लोग पता करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो विंग और वेनिंग सुबह से आए ही नहीं है। और ये सुनने के बाद सब लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो जाती है, पर विंग और वेनिंग का कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी अता पता चल ही नहीं रहा था। और सब लोग, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगी थी कि आखिर दोनों बच्चे कहाँ गए, दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ।
तब लैन वांगजी अपना एक डिटेक्टिव हायर करता है और उस डिटेक्टिव को कहता है पता लगाने के लिए, और वो डिटेक्टिव 3 घंटे बाद कॉल करता है लैन वांगजी के पास और उन्हें बता देता है कि वेन रोहान के लोगों ने विंग और वेनिंग को किडनैप किया है और एक कार में लेके गए हैं और वो दोनों बेहोश थे, मतलब उन्हें बेहोश करके ले जाया गया है, वो लोग अपने मन से नहीं गए। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आती है और वो तुरंत पता करने के लिए कहता है कि आखिर में वो लोग कहाँ हैं। और जब लैन वांगजी को पता चलता है कि वो लोग किसी मतलब आउट ऑफ सिटी में कोई जगह है ऐसा एकदम खंडर टाइप में, वहाँ पे, तब लैन वांगजी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। और जब वहाँ लैन वांगजी पहुँचता है तब उसे पता चलता है जो वन चाओ है उसने इन लोगों को किडनैप किया है, क्योंकि उसकी लैन फैमिली से बहुत पुरानी दुश्मनी है और वन रोहान को तो आई थिंक इन सब बारे में पता ही नहीं है वन चाओ क्या क्या करता फिर रहा है। और लैन वांगजी जब वहाँ जाता है तब देखता है उन लोगों को, और उन लोगों ने इसलिए विंग को पकड़ा हुआ था क्योंकि वो लोग जानते थे ये लैन फैमिली से, तो अगर विंग को टॉर्चर करेंगे तो लैन फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख होगा और जो उनके हाथ से डील उल गई है वो सारे उसे मिल जाएंगे। इस वजह से विंग को वो लोग पकड़ के टॉर्चर कर रहे थे। और लैन वांगजी वहाँ जब पहुँचता है तब वो देखता है कि जो वेनिंग है वो अभी होश में है, पर विंग की हालत ज़्यादा ख़राब है। विंग को उन लोगों ने ज़्यादा टॉर्चर किया और ये सब देख के लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो सबसे पहले जाता है वेनिंग के पास और वेनिंग को गले लगाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। और वेनिंग कहता है हाँ वो ठीक है। फिर वो विंग की तरफ दिखाता है कि विंग नहीं ठीक है। तब लैन वांगजी विंग को देखता है ऐसे और विंग के लिए उसे बुरा लगता है कि उनके दुश्मनी में ये लड़का पिस गया, और उसे तुरंत खोलता है लैन वांगजी, क्योंकि अभी तक पुलिस आ चुकी थी और उसने वन चाओ को और उसके लोगों को पकड़ लिया था। तब यहाँ से जो लैन वांगजी था वो विंग को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो उसे एडमिट करता है और डॉक्टर उसे अंदर लेके चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो लैन शिजान, लैन कुरैन, मैडम लैन और जियानचन सब पहुँच गए थे और वो लोग बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। और तभी कुछ टाइम में वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और वो आगे बोलते हैं कि विंग का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है और विंग को टॉर्चर किया गया है, इस वजह से हमें इनको ब्लड देना पड़ेगा, पर इनके मैचिंग ब्लड हमारे अभी ब्लड बैंक में है नहीं, तो क्या आप लोगों में से अगर किसी का हो तो हम देना चाहेंगे। तब जब वो ये लोग सुनते हैं तो वो लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मैचिंग का किसी का भी ब्लड नहीं था विंग से, बस लैन वांगजी का था। तो लैन वांगजी जैसे सुनता है कि उससे मैच करता है, लैन वांगजी तुरंत मान जाता है। वो कहता है ठीक है, वो देने के लिए ब्लड तैयार है और वो तुरंत चला जाता है अंदर रूम में देने के लिए। और जब लैन वांगजी अंदर जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे विंग सोया हुआ है और इधर दिखाते हैं विंग का पेंडेंट वहाँ पड़ा हुआ है। और ये देखने लैन वांगजी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर में ये विंग का पेंडेंट, पर वो फिर जाके सबसे पहले ब्लड देता है और ब्लड देने के बाद वो फिर उस पेंडेंट को उठा लेता है। उस पेंडेंट को उठाने के बाद वो कहता है ये तो विंग का है ना, तो इस लड़की के पास क्या कर रहा है। और ये सोचते हुए लैन वांगजी उस पेंडेंट को लेके अपने साथ बाहर चला आता है और जब बाहर आता है तब वो सबको देखता है, सब लोग खड़े हैं और वहाँ पे जो वेनिंग था वो भी खड़ा था। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसीलिए उसका पट्टी कर दिया गया था, ड्रेसिंग कर दी गई थी, तो और इसीलिए ये आके वहाँ पे बैठा हुआ था चुपचाप। और हमें इधर दिखाते हैं अब डॉक्टर अंदर से बाहर आते हैं। ये देखने के बाद तुरंत लैन शिजान जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है, आप बताइए मेरा बेटा कैसा है, क्या वो ठीक है, उसको तो कुछ हुआ नहीं। और जियानचन बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, आप जो कहोगे हम वो करेंगे, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो हम सब देंगे आपको। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी एकदम शॉक, क्या उनका बेटा, इसका मतलब विंग विंग वेनिंग विंग है और विंग वेनिंग है, मतलब वो कंफ्यूज हो गया। वो उसने कहा क्या क्या इसका मतलब जिसको उसने वेनिंग सोचा वो विंग है और जिसको उसने विंग सोचा वो वेनिंग है। और उसने एक बार वेनिंग को देखा और फिर उस लॉकेट को देखा, तब वो कहता है क्या विंग वेनिंग, तब वो एकदम ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो एकदम कंफ्यूजन से वो जाके ये लॉकेट दिखाया और कहा ब्रदर ये लॉकेट। तब लैन शिजान देखते और कहते हाँ ये विंग का लॉकेट है, विंग का। तब लैन वांगजी कन्फर्म हो गया, इसका मतलब वो विंग है। और ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और उसको बहुत ज़्यादा ही पछतावा होने लगा था, उसने क्या कर दिया। उसने जिसको आज तक कभी हर्ट करने के बारे में सोचा नहीं था, कभी दुखी करने के बारे में सोचा नहीं था, उसको आज उसने दुखी कर दिया, उसको इतना ज़्यादा पेन दिया, उससे हर बात में डांटा। उसे तो समझ में नहीं आता कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, पर उसने सोचा पर इसे निंग बुलाया जाता था। तब
वो सोचता है कि लगता है मुझसे ही गलती होगी, मुझे ही कंफर्म कर लेना था कौन क्या है। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों से अब आंसू मतलब नॉन स्टॉप गिरे जा रहे थे। वो अब बस अपनी आंखों से आंसू गिरा रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर कुछ टाइम तक वहाँ पे वो लोग वेट करते हैं और अब विंग पहले से ठीक था और उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। और वहाँ पे जो लैन वांगजी के फ्रेंड्स थे, शाओ शिनचैन और शाओ शुयांग, सब आ गए थे। और वहाँ पर जो वेंडिंग था वो भी आ गया था। और सब लोग अब चले जाते हैं विंग के वार्ड में, जहाँ पे विंग एडमिट मतलब सोया हुआ था। और वहाँ पे उसके एक बगल में लैन शिनचैन, एक बगल में जियान चंद, दोनों बैठे हुए थे। और उस रूम में लैन वांगजी, लैन कुनैन, मैडम लैन और शाओ शिनचैन और शुयांग और वेन्निंग, नेहोसेंग सब बैठे हुए थे। और वहाँ पर जो शाओ शिनचैन था वो बस वेन्निंग को ही देख रहा था। उसे वेन्निंग को देखते ही लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। और जो शुयांग था वो बस नेहोसेंग को देख रहा था। मतलब वो लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हुए थे। पर अभी नेहोसेंग का और वेन्निंग का ये सब कुछ भी मामला नहीं था। वो लोग बस विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे। और वहाँ पे लैन वांगजी भी बैठा हुआ था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जब विंग को होश आने लगता है धीरे धीरे। और जब विंग को होश आता है तो सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं। और जब विंग देखता है अपने अगल बगल अपने मॉम और डैड को, तो उन्हें देखता है और वो लोग पूछते हैं तुरंत, विंग विंग बेटा तुम ठीक तो ना। और लैन वांगजी भी तुरंत खड़ा हो जाता है वहाँ पर। और वो लोग जब पूछते हैं तब विंग बताता है कि हाँ वो अब ठीक है। और इधर लैन वांगजी बस विंग को देखता है और वो भी पूछने के लिए जाने वाला था, पर विंग उसे इग्नोर करता है। और वो पहले तो लैन वांगजी को देखता है, लेकिन फिर बाद में उसे इग्नोर करके वो अपने मॉम डैड को देखने लगा था। और फिर वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर आके विंग को एकदम अच्छे से चेक करते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ ये अब ठीक है और हम इन्हें कुछ टाइम में डिस्चार्ज कर देंगे। और विंग को ही ऐसे ही कुछ टाइम में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इधर जो शाओ शिनचैन था और जो वेन्निंग था वो एक दूसरे को ही देख रहे थे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट होते। और शुयांग नेहोसेंग को देख रहा था, पर नेहोसेंग उसे कोई भी भाव नहीं दे रहा था। अब हमें दिखाया जाता है विंग घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। और वो लैन वांगजी से बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि लैन वांगजी ने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। मतलब एक तरह से टॉर्चर ही हुआ ना, वो उसे इतना डांटा, इतना बोला, इतना ह्यूमिलिएट किया, तो एक तरह से उसके लिए ये सब टॉर्चर ही था। और ये सब किया और अब वो उससे नहीं बोलेगा, उसने सोच लिया था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और यहाँ पे लैन वांगजी को आए 6 महीने हो गए थे और अब उसके जाने का भी टाइम हो गया था। वो अपने टाइम से ज़्यादा रुक चुका है, पर वो अभी ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। वो कुछ दिन और पोस्टपोन कर लेता है, क्योंकि वो अभी नहीं जाना चाहता विंग को ऐसे छोड़ के। और उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है विंग के सामने जाने की, क्योंकि उसने जो गलती की है वो गलती का उसे माफ़ी तो देगा नहीं भी, लैन वांगजी को ऐसा लगता है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और आज लैन फैमिली में एक पार्टी थी, क्योंकि जो बिजनेस मैन में लैन वांगजी को एक बिजनेस टाइकून का अवार्ड मिला था, जिसमें लैन वांगजी नंबर 1 पे बिजनेसमैन था। और इसी की लैन फैमिली में एक पार्टी थी और इसकी सुबह से ही बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और शाम को पार्टी थी। और वहाँ पे जो वेन्निंग था वो आया था और नेहोसेंग आया था और वो दोनों विंग से बातें कर रहे थे। और विंग से बातें करते हुए वेन्निंग और नेहोसेंग बता देते हैं कि जो वेन्निंग है वो शाओ शिनचैन की डेट कर रहा है और नेहोसेंग शुयांग को डेट कर रहा है। और ये सुन के अपने दोस्तों के लिए विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था कि उसके दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड मिल गया। और अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को सब लोग वहाँ आए हुए थे और सब लोग वो पार्टी इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे कुछ ओमेगास भी आई हुई थी जो लैन वांगजी को पसंद करती थी। वैसे भी लैन वांगजी को बिना पसंद करने वाला इसमें कुछ है भी नहीं, क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और प्लस वो हैंडसम है, स्मार्ट है, मतलब उसके अंदर हर चीज़ है। जैसा एक ओमेगा को एक अल्फ़ा चाहिए, वैसा ही लैन वांगजी है। तो उसी में से एक लड़की थी जो लैन वांगजी के ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देती है, और मतलब एक ड्रग्स टाइप में। और वो ले जाके, वो एक जूस था, क्योंकि लैन फैमिली में कोई भी ड्रिंक नहीं करता, और वो जूस ले जाके देती है एक वेटर को और उससे कहती है ये ले जाके लैन वांगजी को दे दो। और वो वेटर चुपचाप लेके चला जाता है लैन वांगजी के पास उस ड्रिंक को। और जब लैन वांगजी के पास लेके जाता है तब बीच में विंग आ जाता और वो ड्रिंक विंग के हाथ में मिल जाती है, तो वो ड्रिंक विंग उठा लेता और उस ड्रिंक को पी लेता है। जब तक वो लड़की रोकने के लिए आती है तब तक विंग वो ड्रिंक पी चुका था। और वो ड्रिंक पीने के बाद अब विंग को कुछ अजीब लगने लगा था, और जब विंग को अजीब लगने लगता है तब वो अपने रूम में चला जाता है। और अपने रूम में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था और वो चला जाता है
वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाने के बाद अपने सारे कपड़े निकाल के वो पानी के नीचे खड़ा हो गया था। और इधर लैन वांगजी जब देखता है इधर उधर कि विंग नहीं है, क्योंकि अभी तक लैन वांगजी की नज़र विंग पे थी, पर कुछ बिजनेसमैन आ गए, उनसे लैन वांगजी बात करने लगा, तो इस वजह से विंग उसकी आंखों से ओझल हो गया और अब वो विंग को ढूंढने लगा था कि विंग कहाँ है। फिर वो एक मेड से पूछता है और वो मेड बताती है कि विंग अपने रूम में गया है। तब लैन वांगजी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि विंग की तबीयत ख़राब थी और अभी भी विंग की तबीयत शायद कुछ ख़राब हो गई होगी, इसलिए वजह से वो अपने रूम में चला गया। और लैन वांगजी भी उसके रूम की तरफ चला जाता है और जब उसके रूम में जाता है तब वहाँ पे वो देखता है विंग को शावर के नीचे, और वो पूरे कपड़े निकाल के शावर के नीचे खड़ा है और विंग की रोज़ और थोड़ी सी स्पाइसी वाली जो स्मेल है, जो फेरोमोन्स है, वो रिलीज़ कर रहा है। और इस वजह से लैन वांगजी उसके पास जाता है और उसे मना करने की कोशिश करता, पर विंग अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं करता, वो स्प्रेड किए जा रहा था और विंग की हीट आ गई थी। और इधर जब विंग की हीट आई थी, उस जूस की वजह से विंग की हीट ट्रिगर हो गई थी। और इधर अब लैन वांगजी की जो रट थी वो भी ट्रिगर हो जाती है विंग के स्मेल से, और विंग और लैन वांगजी अब एक दूसरे के जो भी फेरोमोन्स थे वो बहुत ज़्यादा ही महसूस करने लगे थे। और फिर विंग को लैन वांगजी उठाता है और उठा के ले आता है बेड पे, और लैन वांगजी और विंग को होश नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर लैन वांगजी अपने कपड़े निकाल देता है और वो विंग के लिप्स पे किस करता है, बाइट करता है, और फिर विंग के नेक पे, और विंग बस मॉर्निंग किए जा रहा था। मतलब ये सब विंग को अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर फील हो रहा था, और लैन वांगजी को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही रफली इंटीमेट होने लगते हैं। और इधर लैन वांगजी जब भी विंग के बेली पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, तब विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और विंग बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग कर रहा था। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी तो अपने होश में रह ही नहीं रहा था, और वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो रहा था। और वो फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उनका ये राउंड अनगिनत बार चलता है, मतलब सुबह तक वो लोग गिन भी नहीं पाते हैं कि कितनी बार ये सब उन लोगों ने किया। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट करके सुबह का टाइम लैन वांगजी और विंग सोए हुए थे। फिर हमारे लैन वांगजी की आंखें सबसे पहले खुलती हैं और वो देखता है कि वो उसने क्या कर दिया, ये सब क्या कर दिया उसने, और उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। और वो तुरंत उठ के वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद वो तुरंत फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बात लेता है, बात लेने के बाद वो तैयार होकर चला जाता है ऑफिस। और इधर विंग की आँख खुलती है दोपहर के 12 बजे, और जब वो 12 बजे उठता है और अपनी हालत ऐसे देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। उसे अच्छा लग रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। पर जब वो बाथरूम में जाके ये सब देखता है तब वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था, उसका चेहरे पे ब्लश था। और लैन वांगजी के बारे में विंग को सब कुछ याद था। और तभी विंग देखता है अपने नेक पर बाइट मार्क, उसे अल्फ़ा बाइट मिल चुकी थी। और ये देखने के बाद लैन वांगजी की बाइट देखने के बाद विंग हैरान कि ये क्या हो गया, और वो बस उस बाइट को देखे जा रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करता और वो अपने आप को तैयार करता और अपने रूम में बैठा हुआ था और लैन वांगजी को दिखाता है। लैन वांगजी दिन भर इसी बारे में सोच रहा था और वो रात में घर आता है, और घर आने के बाद वो अपने रूम में सीधे चले जाता है। और इधर विंग उससे बात करना चाहता था, सुबह से वो इंतज़ार कर रहा था इसलिए कि वो लैन वांगजी से बात करना चाहता था, पर लैन वांगजी उसे इग्नोर करके चला जाता है अपने रूम में। और ये देखने के बाद विंग को बहुत बुरा लगता है और विंग अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में चुपचाप सो जाता है। और उसे बहुत बुरा लगता है, वो सुबह से इतनी बार वेट किया कि लैन वांगजी आएगा, उससे बातें करेगा, पर लैन वांगजी ने तो उसे इग्नोर करके चला गया। क्या अब वो ऐसे ही रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। फिर लैन वांगजी को अपनी गलती रियलाइज़ होती और वो अपनी गलती सुधारने के लिए फिर वो आता है विंग के पास। और विंग के पास आने के बाद वो विंग के रूम में आता है और विंग को देखता है, और विंग उसे देख रहा था, बस चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा था विंग। और फिर लैन वांगजी भी कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब विंग अब अपने स्कूल मतलब कॉलेज जाता था, अपने फ्रेंड से मिलता था और सबसे बातें करता था, पर विंग अब बहुत ज़्यादा ही शांत हो गया था, वो किसी से अब ज़्यादा बोलता नहीं था वहाँ पे लैन मेंशन में। और वो अपने दोस्तों से बस थोड़ी बहुत बातें करता था। और अब लैन वांगजी जब भी विंग को किसी अल्फ़ा के साथ बात करते हुए देखता था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, मतलब वो खुद भी विंग से बात नहीं करता था और ना ही विंग को किसी से बात करने देना चाहता था। उसे बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील होती थी कि विंग आखिर में किसी और से क्यों बातें करता है। और ऐसे ही एक दिन विंग एक अल्फ़ा को गले लगाया था, वो उसका फ्रेंड था, बस एज अ फ्रेंड उसने गले लगाया हुआ था, जिसको देख के लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आती और लैन वांगजी
को अपना हाथ बस मसलता हुआ रह गया था, वो कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन बस वो देख रहा था कि आखिर में विंग ऐसे कैसे किसी को गले लगा सकता है। उसे बहुत गुस्सा आई थी, पर वो अपने गुस्से का घोट पी के रह गया था। और हमें एक दिन दिखाते हैं विंग अपनी फैमिली के साथ गया था मार्केट, एक मॉल में, और वहाँ पे जाके वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, और वहाँ पे लैन वांगजी भी गया था। और हमेशा की तरह लैन वांगजी उसे इग्नोर कर रहा था, और विंग भी उसे कुछ भी भाव नहीं देता। वो भी अपना जानता था कि ये इग्नोर करेगा ही, तो इसीलिए विंग भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो भी चुपचाप बस जो भी उसे करना था वो करे जा रहा था। और इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं, लैन वांगजी अब अपने ब्रदर से थोड़ा साइड में होकर बातें करने लगा था, और तभी वहाँ पे एक अल्फ़ा आता है, और वो अल्फ़ा आके विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को प्रपोज करता है। और ये देख के विंग थोड़ा डर जाता है, मतलब वो एकदम डर गया था। और ये चीज़ लैन वांगजी देख लेता है, और लैन वांगजी जाता है उस अल्फ़ा को मारता है, एक मुक्का मारता है उसके फेस पे, और वो अल्फ़ा गिर जाता है। और ये देख के विंग थोड़ा डर जाता है। फिर लैन वांगजी अपने गार्ड को बुलाता है और उसे इशारा करता है कि इसे लेके जाओ, और कुछ और भी इशारा कर दिया था उसने। और इधर विंग थोड़ा डर गया था। तब वहाँ पे चियांचन आता, और चियांचन विंग को गले लगा लेता है कि तुम नॉर्मल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांत हो जाओ। और विंग को उन्होंने शांत किया था। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी फिर वहाँ से गुस्से में निकल गया था। अभी लैन वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो जाता है और जहाँ पे उस इंसान को बांध के रखा हुआ था वहाँ पे जाता है, और लैन वांगजी उसे देखता है, उसे बहुत मारता है लैन वांगजी, और कहता है तुम मेरी विंग को कैसे हाथ लगा सकते हो। और ये कह के उसके हाथ को देखता है और कहता है तुमने इसी हाथ से उसे पकड़ा था ना, इसी हाथ से। और ये कह के उससे के हाथ को जला देता है। और वो इंसान बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था। लैन वांगजी अब टॉर्चर करने पर उतर आया था। विंग के लिए प्यार लैन वांगजी का अब ऑब्सेशन बन गया था, और वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और जिस हाथ में उसने फ्लावर लिया था उस हाथ को देखते हुए कहता है तुमने इस हाथ से मेरी विंग को तुमने फूल दिया था ना, फ्लावर्स दिए थे ना, तो इस हाथ को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इस हाथ को भी रहने का कोई हक नहीं है। और ये कह के उस हाथ को भी वो तोड़ देता है। और वो इंसान बहुत ज़्यादा ही चिल्लाता है, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा ही, और वो चिल्लाता रह गया। पर लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लैन वांगजी उसे वहाँ पे छोड़ के फिर चला आया था लैन मैंशन। और अभी भी वो गुस्से में था। फिर अपने रूम में जाता है और शावर लेता है, फिर अपने आप को शांत करता है। और अब लैन वांगजी जैसे लगा था विंग के लिए पागल हो गया। वो विंग के साथ और किसी को नहीं देख सकता है, विंग बस उसका है। लैन वांगजी ने ये सोच लिया था। और ऐसे ही और 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के बाद ऐसे इतनी बातें हो रही थी डिनर टेबल पे कि विंग 18 साल का हो गया, अब उसके लिए भी अल्फ़ा ढूंढना चाहिए, उसकी भी शादी करानी चाहिए। और वैसे भी विंग अब धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है, तो अल्फ़ा भी ढूंढने में टाइम लगता है। हमें परफेक्ट अल्फ़ा विंग के हिसाब से नहीं मिलेगा। और लैन शिचान भी इस पर हाँ मैं नोट कर रहे थे। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी को गुस्सा आता है, और वो कहता है आप अभी उसकी शादी की बातें कैसे कर सकते हो, वो छोटा सा बच्चा है, आप उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। और ये सब सुन के सब लोग हैरान हो गए थे कि आखिर में लैन वांगजी को क्या हुआ। तब जो मैडम लैन थी वो हंसते हुए कहती हैं कि खुद तो शादी करता नहीं है और अपने ब्रदर के बेटे की भी शादी होने नहीं देना चाहता है, उसे भी अपनी तरह मॉन्ग की तरह बनाना चाहता है। पहले खुद तो शादी करता नहीं है, दूसरों को भी भड़काने लगता है। और ये कह के वो हंसने लगी थी और पूरी फैमिली हंसने लगी थी। पर लैन वांगजी को ये अच्छा नहीं लगा था। लैन वांगजी चला गया था अपने रूम में, उसे गुस्सा आ रही थी ये सारी बातें सुनकर। और जैसे ही कोई भी लैन वांगजी के सामने विंग को किसी और अल्फ़ा के पास देने के लिए या फिर कोई और अल्फ़ा को देखता था, अब लैन वांगजी एकदम पागलों की तरह बिहेव करता था। उसे भी नहीं समझ में आता था कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो पागलों की तरह बिहेव करता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और एक दिन उनके घर शियांग आता है। और शियांग आने के बाद वो सीधा विंग से मिलने के लिए जाता है, और विंग का हाथ पकड़ के कहता है तुम प्लीज़ मुझे नेहो सेंग के बारे में बताओ, क्योंकि नेहो सेंग ने शियांग को ब्लॉक कर दिया था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। और वो कह रहा था प्लीज़ तुम बताओ वो कहाँ है, वो मुझसे बातें नहीं कर रहा है और मुझे उसका घर का एड्रेस नहीं पता है। तब विंग उससे बातें करने लगा था और उसे नेहो सेंग के बारे में सब कुछ बताने लगा था। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आ जाता, और लैन वांगजी आने के बाद ये सब देखता ही मतलब शियांग विंग का हाथ पकड़ा हुआ, और ये देख के लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आती है। और लैन वांगजी शियांग का हाथ हटाता है और शियांग को बहुत डांटता है, बहुत ज़्यादा ही डांटता है। और शियांग इस वजह से वहाँ से चला जाता है। और इधर फिर लैन वांगजी विंग को एक रूम में लाता है और विंग की लिप्स पर किस करने लगता है। और विंग हैरान, और विंग पहले ये सब मतलब दूर करने को कोशिश करता है लैन वांगजी, पर वो लैन वांगजी को दूर नहीं कर पाता। और लैन वांगजी उसके लिप्स पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, पर विंग कुछ भी आंसर नहीं दे रहा था, मतलब अपने लिप्स के जरिए। और इधर लैन वांगजी उसे बार बार
कोशिश कर रहा था कि विंग भी उसे किस करे, पर विंग ऐसा नहीं कर रहा था। तभी लैन वांगजी विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता और लैन वांगजी के बाइट करने की वजह से विंग को पेन होता है, तो वो अपने लिप्स को खोल देता और लैन वांगजी फिर उसके लिप्स अपने टंग को उसके माउथ के अंदर डाल के और फिर उसे किस करने लगता है। और इस बार विंग रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो एक माँ को मिल रहा है, वो लैन वांगजी से माँ हो चुका है और ऊपर से लैन वांगजी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा है, तो वो कैसे ये सब सह सकता है, वो ये सब सह नहीं पाएगा। और जब उसका अल्फा उसके इतने पास हो और लैन वांगजी को विंग भी किस करने लगता है और किस करते हुए वो दोनों वार्निंग करने लगे थे। पर कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी को होश आता है कि ये वो क्या कर रहा है, वो गलती कर रहा है, और ये सोचते हुए लैन वांगजी वहाँ से फटाक से भाग जाता है क्योंकि वो यहाँ पे ये सब फेस नहीं कर सकता है। और लैन वांगजी के जाने के बाद बस विंग अब गहरी गहरी सांसें लेता है और वो कहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लैन वांगजी के घर में एक उनका बिजनेस पार्टनर आया था और जिसका लड़का भी आया था, और उसने विंग को देखा क्योंकि उस समय विंग जा रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और वो देख के एक ही नज़र में विंग को पसंद कर लिया था। और उसने विंग के जाने के बाद जो लैन शिजान थे और जो जियान चंद था उन दोनों को बता देते और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये फैमिली बहुत अच्छी थी और ये यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर लेता है, इसलिए वो मान गए थे। और फिर कुछ टाइम में वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी को जब पता चलता है कि ये लोग विंग की शादी उस लड़के के साथ तय कर रहे हैं, तब लैन वांगजी का सर घूम जाता है और वो फिर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो वो जो बिजनेस पार्टनर थे वो वहाँ से चले गए थे कुछ टाइम पहले ही। और तब लैन वांगजी आया था, तब उसे पता चला था और उसके बेटे को लैन वांगजी ने गायब करा दिया था 2 ही 3 घंटे में, और उसके बेटे का अब कुछ पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ है। और लैन वांगजी तो विंग को लेके एकदम पागल हो गया था, एकदम शाइको। वो अब किसी को भी मरवाने से पहले सोचता नहीं था क्योंकि उसे अब विंग के सिवा कुछ नहीं दिखता था। विंग उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुका था और वो विंग के साथ किसी और को भी देख नहीं सकता है, वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता विंग के साथ। ये लैन वांगजी के दिमाग में चढ़ गया था और मतलब लैन वांगजी का दिमाग ही हमेशा चढ़ा रहता था विंग के नाम से, क्योंकि जब भी कोई विंग के बारे में कुछ भी बोलता था तो लैन वांगजी उसे घूर के देखने लगता था। ऐसा लगता था कि लैन वांगजी अगर विंग के बारे में कुछ भी गलत सुना तो लैन वांगजी उस इंसान को ही ख़त्म कर देगा। और इस वजह से जो उसके फ्रेंड्स थे वो शांत हो जाते थे, वो मजाक भी नहीं करते थे लैन वांगजी के साथ। अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 महीने बीत चुके थे और जो लैन वांगजी था वो कहीं बाहर गया हुआ था और विंग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और ब्रेकफास्ट करते हुए विंग वॉमिटिंग आती है और वॉमिटिंग की वजह से वो जल्दी से भाग के जाता है वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाने के बाद वो वॉमिटिंग करता है और फिर उसके बाद वो बाहर आता है और उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ विंग, तुम ठीक तो हो ना। तब बोलता है विंग हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। और जियाचन कहता है तुम ऐसे उल्टा सीधा चीज़ें बाहर की मत खाया करो, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तब कहता है विंग हाँ मॉम मैं नहीं खाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो फिर चला जाता है कॉलेज, और ऐसे ही 2 दिन और हो जाता है। फिर अब दिखाते हैं आज जियानचन और जो मैडम लान थी वो लोग जाते हैं विंग को कॉलेज छोड़ने के लिए, और विंग को ले जाके कॉलेज में छोड़ते हैं और कहते हैं हम शाम को आके तुम्हें ले जाएंगे। तब विंग ने भी नोट कर दिया था, उसने कहा था ठीक है आप लोग आइएगा और मुझे लेके जाइएगा। और ये कह के विंग चला गया था अपने कॉलेज में, और कॉलेज में जाने के बाद वो वहाँ पर अपनी पढ़ाई करती है, पर उसका जो तबीयत था वो ठीक नहीं था। और शाम को दिखाते हैं मैडम लैन और जो जियाचन था वो दोनों आ चुके थे विंग को लेने के लिए, और विंग को लेने के लिए जब आए थे तब वो विंग को लेके जाते हैं अपने साथ कुछ शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो लोग शॉपिंग नहीं किए थे, तो इस वजह से विंग को लेके जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए। और विंग जब उनके साथ जाता है शॉपिंग करने के लिए तब वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और वहाँ पे शॉपिंग करता है। फिर वो लोग जाते हैं एक होटल में खाना खाने के लिए क्योंकि रात हो गई थी, और वो लोग अब घर नहीं जाकर खाना चाहते थे, वो लोग बाहर खाना चाहते थे और विंग भी चाहता था बाहर ही खाना। वो इन्जॉय किया था ना पूरा दिन, तो उसका माइंड बहुत अच्छा था। और फिर वो तीनों जाते हैं खाना खाने के लिए, और जब खाना खाने के लिए वो लोग बैठे थे विंग एक ही बाइट लेता है तभी उसे चक्कर आने लगता है और विंग गिर जाता है। और ये देख के मैडम लैन और जो जियाचन था वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर में विंग को क्या हुआ, और विंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर विंग का तुरंत चेकअप करते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं और 1 घंटे में पूरे टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। और तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद मैडम लैन और जियाचन एकदम शॉक कि आखिर में ये क्या हो गया, क्या विंग प्रेग्नेंट है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो लोग एकदम हैरान थे। और जब विंग को होश आता है, विंग ये सुनता है तो विंग के भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। और तभी जियाचन विंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है विंग ये तुमने क्या किया, विंग तुमने कैसे कर सकते हो।
और विंग ये सुन के रोने लगा था और पहली बार उसकी मॉम ने थप्पड़ मारा था, इस वजह से वो और ज़्यादा ही रो रहा था। और मैडम लैन उन दोनों को संभालने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं संभाल पाती। फिर मैडम लैन उन दोनों को लेकर घर पे आती और घर पे आने के बाद जब शिचान और लैन कुरान को पता चलता है तो वो लोग एकदम हैरान थे और विंग भाग के चला गया था अपने रूम में और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था रूम में बैठ के। उसे पहले खुशी हुई कि ये लैन वांगजी का बच्चा है, पर फिर वो रोने लगा कि आखिर में वो क्या करेगा, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई, अब वो क्या करे। और वो बस अपनी बैली को ही देखे जा रहा था और रो रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं और पूरी फैमिली अब बैठ के डिसाइड करने लगी थी कि आखिर में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कोई ना कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता और लैन वांगजी उन लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि वो किसी बच्चे का अबॉर्शन कराने के बारे में बात कर रहे हैं। तब लैन वांगजी वहाँ जाता और कहता आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। तब जो लैन शिचान थे वो सारी बातें बता देते हैं और लैन वांगजी हैरान, क्या उसका बच्चा विंग के बैली में उसका बच्चा है, ये लैन वांगजी सोचता है। और पर शिचान की जब बातें सुनता है कि वो लोग अबॉर्शन कराने वाले हैं तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता है, वो सर नीचे करके सब कुछ सुनता रहता है। तब वहाँ पर लैन शिचान और जियानचन ऊपर जाते हैं विंग से बात करने के लिए और उनके पीछे पे लैन वांगजी भी जाता है, पर लैन वांगजी रूम के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। और तब वो लोग जाके कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम इस बच्चे का अबॉर्शन कर दो। तब विंग कहता है क्या अबॉर्शन, कहता है नहीं मैं अबॉर्शन नहीं करूँगा, मैं इस बच्चे को पालूंगा चाहे जो हो जाए, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। और ये कह के विंग जिद पे अड़ गया था। और ये सुनने के बाद शिचान जो थे वो मनाते हैं जियानचन को कि जाने दो, वो हमारा बच्चा है, उसे जो करना है वो करने दो, तुम प्लीज़ इसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और वो बहुत ज़्यादा ही जियानचन को समझाते, पर जियानचन भी अपनी जगह सही था, वो एक मदर है और वो अपने बेटे की ऐसे लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, वो अपने बेटे की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। इस वजह से वो ये सब कह रहा था, पर यहाँ पर उसका हस्बैंड और उसका बच्चा उसके बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। और इधर लैन वांगजी ये बात सुन के खुश हो गया था कि विंग उसके बच्चे को मारना नहीं चाहता, उसके बच्चे को पालेगा विंग। और ये सब सुन के लैन वांगजी खुश था। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और इधर विंग की प्रेगनेंसी को अब धीरे धीरे और भी दिन होने लगे थे। फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। लैन वांगजी अब बहुत ज़्यादा गिल्ट में था और वो अपने ऑफिस में दिन रात काम करता रहता था। अब हमें यहाँ दिखाते हैं कि विंग एक्सीडेंट हो गया था विंग का, और विंग का एक्सीडेंट होने के बाद उसके साथ नेहो सिंह था और नेहो सिंह सबके पास कॉल कर रहा था, पर कोई उसका कॉल उठा ही नहीं रहा था। और इधर जो लैन शिचान थे और लैन कुंटे वो लोग मीटिंग में थे, इसलिए वो लोग नहीं उठा रहे थे। और लैन वांगजी भी मीटिंग में था, पर जब लैन वांगजी के मोबाइल पे कॉल करता है नेहो सिंह, तो नेहो सिंह की कॉल को देख के लैन वांगजी तुरंत उठा लेता और उससे बात करता। तब वो बताता है कि विंग का एक्सीडेंट हो गया है। और ये सुनने के बाद तुरंत वहाँ से लैन वांगजी, लैन शिचान और कुरान सब लोग निकल जाते हैं, क्योंकि विंग का एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से विंग प्रेग्नेंट भी है, इस वजह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वो लोग कुछ टाइम में हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर मैडम लैन और जियानचन भी आ चुके थे और वहाँ पर नेहो सिंह, वेनिंग, शुयांग, शौशियान सब लोग आ गए थे। और फिर वहाँ पर डॉक्टर जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर कुछ टाइम में डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि विंग का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और हमें नहीं लगता कि हम उस बेबी को बचा पाएंगे जो उनके बैली में है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी की जैसे दुनिया उजड़ जाती है। वो कहता है क्या आप नहीं बचा सकते, आपको बचाना होगा, वो मेरा बेबी है, आपको उसे बचाना होगा, आप उसे नहीं बचा सकते तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूँगा, मैं आप लोगों के लाइसेंस को डिस्ट्रॉय करवा दूँगा। और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं देखिए मिस्टर लैन हम कोशिश कर रहे हैं, हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग हौसला रखिए। और ये कह के वो अंदर चले जाते हैं और इधर पूरी फैमिली हैरान कि ये क्या कह रहा है लैन वांगजी, उसका बेबी, इसका मतलब जो विंग का बेबी है वो लैन वांगजी और विंग का बेबी। पर यहाँ पे अभी कोई कुछ नहीं बोलता है। और फिर विंग का ट्रीटमेंट होता है बहुत अच्छे से, और जब विंग का ट्रीटमेंट होता है तब जो बेबी था और विंग था वो दोनों बच जाते हैं। और इस चीज़ से पूरी फैमिली खुश थी कि फाइनली अब विंग ठीक है। और लैन वांगजी भी रिलैक्स हो जाता है। फिर विंग को वार्ड में लेके जाता है और विंग को देखा जाता है। विंग अब नॉर्मल था, वो ठीक था, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस प्रेग्नेंट होने की वजह से और उसके जो ब्लड इतने लॉस हो गए थे, बस बेबी के लिए खतरा था, पर अब सही था। और अब कह देते हैं डॉक्टर आप उन्हें घर लेके जा सकते हो, बस इन्हें रेस्ट देना। और ये कह के विंग को लेके वो लोग चले जाते हैं घर। और जब घर पे आते हैं तब लैन वांगजी को सामने बैठा के पहले विंग को
रूम में अच्छे से सुला के रेस्ट कराने के लिए छोड़ के ये लोग आते हैं और फिर लैन वांगजी से पूछते हैं कि आखिर में ये सब क्या हुआ, तुमने ये सब क्या कर दिया। तब लैन वांगजी सब कुछ बता देता, उस पार्टी में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बता देता। और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान। फिर वो लोग सोचते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। और लैन वांगजी ये भी बता देता है कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो विंग के साथ रहना चाहता है, वो विंग से दूर नहीं होना चाहता है। पर यहाँ पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था। पर लैन शिजन तुरंत मान जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अगर विंग तुम्हें पसंद करता है तो हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तब जो जियान था वो कहता है शिजन तुम ये क्या कह रहे हो, ये अंकल है। तब लैन शिजन कहते हैं देखो जियान, इन दोनों में वैसे भी ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो हम इनकी शादी करा सकते हैं, तुम टेंशन मत लो और सब कुछ सही होगा। वैसे भी विंग लैन वांगजी की बेबी को लेके प्रेग्नेंट, और वैसे भी अगर लैन वांगजी से विंग की शादी होगी तो हमारा बच्चा हमारे सामने रहेगा, हमारे पास। और मतलब लैन शिजन जियान चंद को अब समझा रहे थे कि वो शादी के लिए मान जाए। और जब जियान चंद को बहुत ज़्यादा मनाते हैं और जब मैडम लैन और कुरैन भी कहते हैं कि उन्हें यही करना होगा, नहीं तो दोनों बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और खासकर विंग की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, जिसके लिए मान गया था जियान चंद। और उन दोनों की शादी के बारे में उन्होंने सोच लिया था। और ये बात जब विंग को पता चलती है तब विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और ऐसे ही और दिन बीत जाते हैं। अब विंग 5 मंथ्स का प्रेग्नेंट था और उसकी शादी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसके प्यार के साथ उसकी शादी हो रही है। और हमें दिखाया जाता है वेडिंग जो हॉल था वहाँ का सीन। वहाँ पे कुछ बस खास दोस्त ही आए थे, जैसे वेनिंग नेहोसेंग और शाओशिनचान शुयांग और भी कुछ मतलब करीबी लोग और फैमिली मेम्बर्स थे। वहाँ पे लैन वांगजी और विंग की शादी होती और वहाँ पे एक लड़की आई थी जिसका नाम म्यामा था और वो एक बीटा थी। और उसके साथ लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही हंस हंस के बातें कर रहा था, जो देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है। वो मतलब एकदम आग बबूला हो गया था। और फिर वो लोग जाते हैं अपने रूम में और रूम में जाने के बाद विंग लैन वांगजी से गुस्सा था, तो इसलिए वो बातें नहीं करता और वो सो जाता। और लैन वांगजी सोचता है कि हो सकता हो विंग प्रेग्नेंट हो, इसलिए वो थक गया और सो गया। और फिर लैन वांगजी के पास ही विंग भी सो जाता। और दूसरे दिन दिखाते हैं, दूसरे दिन भी लैन वांगजी से विंग कुछ भी बातें नहीं करता है और वो लैन वांगजी को इग्नोर कर रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात में विंग लैन वांगजी को देखता है और लैन वांगजी उससे एक बार बस विंग ये चाहता था कि लैन वांगजी एक बार बोले, फिर वो अपना गुस्सा फोड़े लैन वांगजी के ऊपर। और इसी का वेट कर रहा था विंग। और फिर लैन वांगजी उससे कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तब जब लैन वांगजी के मुँह से ये बात सुनता है विंग, तब उसका गुस्सा फूट जाता और वो लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही सुनाने लगता है। और वो कहता है तुम मेरे दोस्त से अच्छे से बात करते थे, तुम वेनिंग से इतने अच्छे से बात करते थे, तुम उस म्यामा से, उस बीटा लड़की से इतने अच्छे से बात करते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैन वांगजी। तब लैन वांगजी उसे चुप कराने के लिए उसे किस करने लगता है और कहता है विंग तुम ऐसा मत करो विंग, ये कह के उसे किस करता है। और विंग भी अब रिलैक्स हो जाता है और लैन वांगजी अपने जो भी किया था उसने उन सब के लिए माफ़ी मांगता है। और लैन वांगजी फिर उसे उसका लॉकेट देता है और लॉकेट देते हुए कहता है विंग ये लो तुम्हारा लॉकेट। तब विंग उस लॉकेट को देखता है और कहता है क्या ये लॉकेट तुम्हारे पास था। तब विंग की बात सुन के लैन वांगजी कहता है हाँ ये लॉकेट मेरे पास था और मैं तुम्हें देना चाहता था पर मैंने तुम्हें दिया नहीं। हमेशा मैंने सोचा था इसको मैं तुम्हारी याद में अपने पास रखूँगा, पर अब तुम मेरे पास हो तो तुम्हारी याद मुझे अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको पहन लो। और ये कह के लैन वांगजी विंग को वो लॉकेट पहना देता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और फिर उसके बाद पहन लेता है उस लॉकेट को और फिर से लैन वांगजी को किस करता है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और अब विंग 7 मंथ प्रेग्नेंट था। और अब विंग के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, वो पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाता था। और अब तो विंग के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे थे और वो सबके ऊपर अपने बस रौब जमाता था, यहाँ तक कि लैन शिशान को वो नहीं छोड़ता था। और लैन शिशान भी उसकी हर बात मानते थे, वो जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे लैन शिशान भी करते थे। और ऐसे ही एक दिन विंग की पतंग जो वो काइट उड़ा रहा था वो जाके एक जगह फंस जाती है जो टेरेस के किनारे पर था और वहाँ पे सीढ़ियों से नहीं जा सकते थे। और विंग किसी को बताता नहीं और चाहता है वो पाइप के रास्ते उस काइट को उतारने की कोशिश करता है और वो उस पाइप पे चढ़ने लगता है। और तभी वहाँ से एक सर्वेंट जाता और वो ये देख लेता और वो चिल्लाने लगता कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट है। और विंग की बैली बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी और
ये देखने के बाद सब लोग वहाँ पे आ गए थे शोर मचने के बाद, और लैन वांगजी भी वहाँ आ गया था क्योंकि लैन वांगजी घर पे ही था और सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। और जब सब लोग देखते हैं विंग को ऐसी हरकतें करते हुए तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो लोग जाते हैं जल्दी से विंग के पास और विंग को उतारने की कोशिश करते हैं, पर विंग उतर ही नहीं रहा था। और इधर फिर लैन वांगजी जाता और विंग को समझाता और विंग को फिर उतारता है धीरे धीरे कि उसके पहले में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और फिर उसे उतार के लाता और उसे फिर थोड़ी सी डांट भी पड़ती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारी बेबी को कुछ हो गया या फिर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाया जाता और विंग का उस दिन मुंह फूल गया था। वो कहता मैं अब किसी से बात नहीं करूँगा, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। और ये कह के विंग बस सबको देखे जा रहा था। और हमें अब दिखाते हैं 1-2 दिन बाद का सीन। आज विंग बैठ के अलमारी के अंदर कुछ स्पाइसी फूड खा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है स्पाइसी खाने के लिए, उसे ब्लैक फूड खाने के लिए कहा है, पर विंग खा रहा है। और लैन वांगजी आके उसे पकड़ लिया है और लैन वांगजी को पकड़ने के बाद विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे मुझे पकड़ सकते हो, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही पकड़ लेते हो और मुझे खाने नहीं देते हो। तब लैन वांगजी उसे समझाता है और ऐसे ही हमें रात में दिखाया जाता है। रात में विंग का आइसक्रीम खाने का मन होता है और वो धीरे से जाता है फ्रिज को खोलता है और उसमें में से आइसक्रीम निकालता है और उसको खाने लगता है। और वहाँ भी लैन वांगजी लैन शीचान आके पकड़ लिए थे क्योंकि लैन वांगजी और लैन शीचान अभी काम कर रहे थे। और जब उन लोगों का काम खत्म वो नीचे आए तो उन्होंने देखा फ्रिज खुला हुआ है क्योंकि फ्रिज में लाइट जल रही थी ना, तो वो लाइट उन्होंने देख लिया था और फिर आए थे वहाँ पर किचन में क्योंकि अंधेरा था तो इसलिए फ्रिज की लाइट पता चल रही थी कि वहाँ कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो लोग आके देखे तो वहाँ देखे विंग आइसक्रीम खा रहा है। तो फिर से विंग को डांटा गया क्योंकि विंग रात में आइसक्रीम खा रहा है, उससे जुकाम हो जाएगा कि नहीं। और फिर ऐसे ही एक दिन तो विंग ने हद कर दी थी, वो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के अचार खा रहा था जो जियानचन ने मना किया था खाने से, पर विंग की हरकतें ही ऐसी थी और विंग ऐसे अब बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था। वो पूरे लैन फैमिली को परेशान करता था, जो मेट्स थी वो भी परेशान हो जाती थी, पर मेट्स को मज़ा आती थी। और विंग उसी बैली के साथ कॉलेज भी जाता था और कॉलेज में भी अब सबको पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है और विंग का अल्फ़ा लैन वांगजी है, सब लोग जानते थे पूरा कॉलेज। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और ऐसे ही एक दिन विंग रात में सोया हुआ था और उसको पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी पैनिक हो जाता है और वो जल्दी से जियानचन को और लैन शीचान को बुलाता है। और जब जियानचन आता है वो अपने बच्चे को ऐसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है कि उसके बेबी को क्या हो गया, उसका बेबी इतना पेन में है। पर फिर उसके बाद लैन शीचान उसे समझाते हैं और फिर लैन वांगजी और लैन शीचान और जियानचन मतलब सब लोग लेके जाते हैं विंग को हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब विंग को लेके जाया जाता है ओपीडी में, जहाँ पे अब विंग को बेबी होने वाला था। और वहाँ पे लेके जाके डॉक्टर सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि विंग को इसलिए पेन हो रहा था क्योंकि विंग का लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और विंग को अब बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट कर रहे थे और उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उसका साथ दे रहे थे डॉक्टर लोग और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते थे। पर विंग रिलैक्स में वो चिल्ला रहा था और फिर वो एक बेबी बॉय को बर्थ देता है जो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। उसके चेहरे पे एक मोल था जहाँ विंग के मोल है लिप्स के नीचे, पर उसका फेस बहुत ज़्यादा स्टिफ है एकदम लैन वांगजी की तरह। और हमें अब दिखाते हैं विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पूरी फैमिली आती है और वहाँ आने के बाद वो लोग बेबी को देखते हैं और बेबी को देखने के बाद वो लोग खुश हो गए थे। और जियानचन उस बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उसकी आँख में आंसू आ गए थे क्योंकि ये बेबी बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है, बहुत ज़्यादा ही मतलब उसको अपने दिन याद आ गए थे कि कैसे वो विंग को पहली बार अपने घर में लेके गया था। तो उसे सब कुछ याद आने लगा था कि विंग भी ऐसे ही छोटा सा था और आज विंग का बेबी उसके पास है विंग की तरह ही और लैन वांगजी की तरह। ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे, पूरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी उस बेबी को देखकर। और ऐसे ही 2-3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन के बाद फिर लैन वांगजी विंग को लेके जाता है घर और उस बेबी का नाम रखा जाता है लैन शिजुई, और जिसको देखने के बाद लैन चिरान और जो मैडम लैन सब लोग खुश हो गए थे। और इधर जो विंग के फ्रेंड्स थे वो भी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और अब जो नेहो सिंह था वो भी रिलेशनशिप में था और वेनिंग भी वो भी रिलेशनशिप में था अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, और उनके बीच में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब एक दूसरे के साथ खुश थे। और यहाँ पे विंग का बेबी देखने के बाद वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनका भी मन होता है कि काश उनका भी बेबी हो। और फिर जो नेहा सिंह था उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, तुम अगर चाहो तो। ये कह के वो स्माइल करता है और नेहा सिंह उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि नेहा सिंह को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ गई थी। और इधर जो वेनिंग था वो हंसने लगा था और ऐसी हैप्पी फैमिली देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर लैन वांगजी विंग को लेके जाता है
अपने रूम में और विंग को ले जाके रूम में वो बेबी को सुला देता है, क्योंकि बेबी सो चुका था। और फिर लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, हाँ बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। तब लैन वांगजी उसके सामने एक रिंग लेके नीचे बैठ जाता है और फिर लैन वांगजी विंग को प्रपोज करता है कि विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तब विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है क्या आप ये क्या कह रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत पहले से। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं जानते कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर कब से विंग। तब विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि मैं आपसे तब से प्यार करता हूँ जब से मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, मैं जब छोटा सा था तब से मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो लैन वांगजी को आई लव यू टू कहता है। और ये कहने के बाद लैन वांगजी उसे तुरंत रिंग पहनाता है, क्योंकि विंग ने अपने हाथ को आगे कर दिया था। और विंग के हाथ में रिंग पहना के लैन वांगजी विंग को गले लगाता है और विंग कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब प्यार का मतलब नहीं जानता था तब से मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। और ये कह लैन वांगजी को भी गले लगा लेता है और ये हमारी लव स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एफ अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल